दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी परेशानियां कहां से आती हैं? नींद उड़ जाती है, मन हमेशा बेचैन रहता है, कभी लालच चैन नहीं लेने देता और कभी डर हमें दबोच लेता है। लेकिन क्या सच में इनका कोई हल है? भगवान बुद्ध की कहानियों में ऐसे जवाब छुपे हैं जो न सिर्फ उस दौर के इंसानों को बदलते थे, बल्कि आज भी हमारे जीवन की उलझनों को खोल सकते हैं। गिद्ध का घमंड कैसे टूटा, राजा की नींद कैसे लौटी और एक खूंखार डाकू भीमसेन कैसे संत बन गया। इन कहानियों में वो चाबी छुपी है जो हमारे दिल की ताले खोल सकती है। अगर आप भी इन कहानियों से सीखकर अपने जीवन की परेशानी को शांति में बदलना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसकी जड़ों में वर्षों का इतिहास सोया था और उसकी शाखाओं पर समय की अनगिनत ऋतुएं गुजर चुकी थीं। उसी वृक्ष के ऊपर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। उसकी आंखों में थकान की परछाई थी, पंख भारी हो चुके थे और मन बेचैनी से भरा था। दिन भर वह उड़ता खोजता, अपने भोजन की तलाश करता और जब शाम ढलती तो अपने घोंसले में लौट आता। लेकिन लौटने के बाद उसका शरीर तो थक जाता, पर नींद उसकी पलकों तक नहीं पहुंचती। रात गहराती जाती, चांदनी पेड़ों की शाखाओं पर फैल जाती, हवा ठंडी होकर शाखों को हिलाती, लेकिन बूढ़ा गिद्ध करवटें बदलता रहता। उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद होती, जैसे उसे डर हो कि अगर वह सो गया तो कुछ छिन न जाए। उसका मन निरंतर भागता रहता था। कभी उसे चिंता होती कि कहीं उसका घोंसला टूट न जाए, कभी डरता कि कहीं कोई शिकारी आकर उस पर हमला न कर दे, कभी सोचता कि उसका कल का भोजन कहां से आएगा। यह डर और चिंता इतने गहरे हो गए थे कि नींद उसकी दुश्मन बन गई थी। हर रात वह थकाहारा शरीर लेकर आसमान की ओर देखता और सोचता कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब वह चैन की नींद सो पाएगा। उसका जीवन लंबा था, उसने अनेक ऋतुएं देखी थीं, अनेक अनुभवों से गुजरा था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उसका मन और भी अधिक असुरक्षा से भर गया। एक दिन उसे खबर मिली कि पास के वन में महात्मा गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। गिद्ध ने जंगल के जीवों से सुना था कि बुद्ध की उपस्थिति मात्र से वातावरण में शांति फैल जाती है। जो लोग उनसे मिलते हैं वे हल्के हो जाते हैं, उनकी चिंताएं जैसे उड़ जाती हैं। गिद्ध ने मन ही मन सोचा, शायद यही समय है जब मुझे अपनी समस्या का उत्तर मिल सकता है। अगर संसार में कोई मेरी बेचैनी समझ सकता है तो वह वही पुरुष हैं जिनके पास पूरा जगत उत्तर खोजने आता है। अगले ही दिन सूरज ढलने के बाद जब जंगल की छाया लंबी हो गई और हवा में ठंडक घुल गई, गिद्ध ने अपने भारी पंख फैलाए और उड़ान भरी। वह धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ा जहां बुद्ध ठहरे हुए थे। उड़ते उड़ते उसका मन भी डर और आशा के बीच डोलता रहा। क्या बुद्ध उसकी समस्या को समझेंगे? क्या वे एक साधारण पक्षी से बात करेंगे? क्या वे उसकी चिंता को हल्का कर पाएंगे? यह सब सोचते हुए वह अंततः उस स्थान पर पहुंचा। वहां एक पुराने वृक्ष के नीचे बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। उनके चारों ओर कुछ भिक्षु मौन ध्यान में लीन थे। वातावरण इतना निर्मल और शांत था कि जैसे समय थम गया हो। गिद्ध ने पहली बार महसूस किया कि हवा कितनी कोमल भी हो सकती है। उसकी आंखों के सामने बुद्ध का वह व्यक्तित्व था जिसका तेज सूर्य से भी उज्जवल और चांद से भी शीतल प्रतीत होता था। वह कांपते हुए नीचे उतरा और उनके चरणों के पास आकर विनम्रता से झुक गया। बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि उस पर डाली। उनकी आंखों में कोई प्रश्न नहीं था, कोई आश्चर्य नहीं था, बस एक गहरी समझ थी। गिद्ध ने धीमी आवाज में कहा, हे प्रभु, मैं वर्षों से शांति से नहीं सो पा रहा हूं। मेरा शरीर थक कर टूट जाता है, लेकिन नींद मुझसे रूठ चुकी है। हर रात विचारों का तूफान मुझे जगाए रखता है। मैं डरता हूं कि अगर मैं आंखें बंद करूं तो मेरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। कृपया मुझे बताइए, मैं चैन से कैसे सो सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान किसी दवा की तरह थी जो भीतर तक उतर जाती है। उन्होंने धीरे से कहा, वत्स, नींद शरीर की नहीं, मन की अवस्था है। जब मन शांत होता है तो शरीर स्वयं विश्राम में चला जाता है, लेकिन जब मन बेचैन होता है तब शरीर चाहे कितना ही थका हो, उसे नींद नहीं आती। गिद्ध ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें नम हो गई थीं। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा भय तुम्हारे अपने विचार हैं।
तुम सोचते हो कि यदि तुम सो गए तो सब कुछ खो दोगे, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि छोटे से छोटे पक्षी, नन्ही सी चिड़िया भी गहरी नींद सो जाती हैं। वे इतनी कमजोर होती हैं, फिर भी उन्हें भरोसा होता है कि जीवन उनका साथ देगा। बुद्ध ने पास में बैठी एक नन्ही चिड़िया की ओर इशारा किया। वह छोटी चिड़िया बड़ी निश्चिंतता से पंख समेटे सो रही थी। बुद्ध बोले, देखो, यह चिड़िया कल की चिंता नहीं करती। वह इस क्षण में जीती है। उसे भरोसा है कि सुबह सूरज उगेगा और वह उड़ सकेगी, जबकि तुम लगातार कल की चिंता में डूबे रहते हो और इसी कारण तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होता। गिद्ध के भीतर कुछ टूटने लगा। उसने सोचा, मैं इतना बड़ा शक्तिशाली पक्षी होकर भी डर के बोझ से दबा हूं, और यह नन्ही चिड़िया इतनी सहजता से सो रही है। उसके भीतर यह तुलना गहराई तक उतर गई। बुद्ध ने कहा, सच्ची नींद पाने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहला, वर्तमान में रहना। दूसरा, अपेक्षाओं का त्याग करना। और तीसरा, अपने अस्तित्व को स्वीकार करना। जब तुम यह जान लोगे कि चिंता न तो अतीत को बदल सकती है और न ही भविष्य को सुधार सकती है, तब तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाएगा। गिद्ध ने संकोच से पूछा, भगवान, यह तो बहुत गहरा है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे उतारूं? जब मैं सोने जाता हूं तो विचारों की भीड़ मुझे घेर लेती है। मैं उनसे कैसे मुक्त होऊं? बुद्ध ने सहज स्वर में उत्तर दिया, एक प्रयोग करो। जब भी तुम सोने जाओ, अपने पंख समेटो और गहरी सांस लो। अपनी सांसों पर ध्यान दो। विचार आएंगे, उन्हें रोकना मत। उन्हें बादलों की तरह आते जाते देखो। जब तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे, तब वे स्वयं शांत हो जाएंगे। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा और नींद तुम्हें ढूंढती हुई आएगी। गिद्ध की आंखों में पहली बार आशा की चमक आई। उसे लगा जैसे उसके भीतर का बोझ कुछ हल्का हो गया हो। उसने प्रणाम किया और मन ही मन सोचा, आज मैं वही करूंगा जो प्रभु ने कहा है। मैं अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं बस सांसों को देखूंगा। उस रात जब वह अपने घोंसले में लौटा, उसने पहली बार अपने पंख समेटे और गहरी सांस ली। विचार आए, बीते कल की यादें, आने वाले कल की चिंता, शिकारी का डर, लेकिन इस बार उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की। वह उन्हें बादलों की तरह आता जाता देखता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसकी पलकों पर भारीपन आया और वह पहली बार वर्षों बाद गहरी नींद में डूब गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका शरीर हल्का था और मन नया सा लग रहा था। वह उड़कर फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चमक थी और आवाज में कृतज्ञता। उसने झुककर कहा, हे महात्मा, आपकी बातों ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने पहली बार चैन की नींद सोई है। अब मैं जान गया हूं कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यही जीवन का सत्य है। जब मन शांत होता है तो नींद अपने आप उतर आती है, और जब आत्मा शांति में होती है तो भय और चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। अब जाओ और इस ज्ञान को अपने साथियों तक पहुंचाओ। गिद्ध ने सिर झुका लिया। उस क्षण उसने निश्चय किया कि वह अब अपनी बाकी की उम्र इस शिक्षा को जीकर और दूसरों को बताकर बिताएगा। गिद्ध के जीवन में उस रात एक ऐसा परिवर्तन आया जिसे वह स्वयं भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। वर्षों की थकान जैसे मिट गई हो, उसकी उड़ान में फिर से ऊर्जा आ गई थी। जब वह पंख फैलाकर आकाश में उड़ता तो उसे लगता जैसे वह कोई नया जन्म पा चुका है। पहले जहां हर पेड़, हर झाड़ी उसे डर का कारण लगते थे, वहीं अब वे सब उसे अपने साथी दिखाई देते। उसकी आंखों में चमक थी और मन में एक ऐसी शांति जिसे वह वर्षों से तरस रहा था। गिद्ध ने महसूस किया कि बुद्ध से मिली शिक्षा केवल नींद तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका बदल देती है। वह सोचने लगा, यदि मैं यह सीख अपने साथियों को बताऊं तो शायद वे भी चैन पा सकें। मैं अकेला ही क्यों इस ज्ञान का सुख पाऊं? यह तो सबके लिए है। यही विचार उसके भीतर एक संकल्प बन गया। उसने सबसे पहले अपने परिवार से शुरुआत की। उसका एक घोंसला दूर पहाड़ी की चट्टान पर था, जहां उसके बच्चे और साथी रहते थे। वे सब उसे देखकर चकित थे, क्योंकि लंबे समय से उन्होंने उसे इस तरह प्रसन्न और हल्का नहीं देखा था। उसने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्रियजनों, मैंने कल रात कुछ ऐसा अनुभव किया है जो जीवन भर नहीं भूला जा सकता। मैं तुमसे वह साझा करना चाहता हूं।
फिर उसने विस्तार से बुद्ध से हुई मुलाकात और उनकी शिक्षाओं को सुनाया। उसके बच्चे विस्मय से सुनते रहे। उसकी संगिनी की आंखों में भी आश्चर्य था। वे सब सोचते थे कि यह बूढ़ा गिद्ध धीरे धीरे थकान से हार जाएगा, लेकिन आज वह पहले से कहीं अधिक जीवंत दिखाई दे रहा था। उसकी संगिनी ने पूछा, क्या वास्तव में इतना सरल है यह सब? बस सांसों पर ध्यान देना और विचारों को रोकने की कोशिश न करना? गिद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हां, सरल है, पर हमें कठिन लगता है, क्योंकि हमने खुद को जटिल बना लिया है। हम सोचते रहते हैं कि नींद कोई वस्तु है जिसे पकड़ना पड़ेगा, लेकिन नींद तो आती है जब हम पकड़ना छोड़ देते हैं। यह शिक्षा सुनकर उसका परिवार प्रभावित हुआ और उन्होंने भी इसे अपनाने का निश्चय किया। उस रात पूरे घोंसले में एक अलग सी शांति थी। बच्चे जल्दी सो गए। उसकी संगिनी ने भी गहरी नींद ली। गिद्ध के हृदय में आनंद उमड़ पड़ा। उसे लगा जैसे बुद्ध की वाणी उसके भीतर बह रही है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जब जंगल के अन्य पक्षियों ने देखा कि यह बूढ़ा गिद्ध पहले से अधिक स्वस्थ और प्रसन्न है, तो वे भी कारण जानने के लिए उसके पास आए। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मात्र सांसों पर ध्यान देने और विचारों को स्वीकार करने से इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन जब उन्होंने उसके परिवार में भी वही परिवर्तन देखा, तो वे चुप न रह सके। एक दिन जंगल की खुली जगह पर कई पक्षी इकट्ठे हुए। कौवे, तोते, चिड़ियाओं, यहां तक कि कुछ छोटे उल्लू भी वहां थे। सभी ने गिद्ध से कहा, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारा जीवन बदल गया? हम सब भी रातों को परेशान रहते हैं। कुछ को भोजन की चिंता सताती है, कुछ को शिकारी का डर और कुछ को भविष्य की अनिश्चितता। हमें भी वह उपाय बताओ जिससे हमें भी राहत मिले। गिद्ध ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में बुद्ध की करुणा झलक रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, भाइयों, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस अपने विचारों से लड़ना बंद कर दिया। मैंने बुद्ध के शब्दों को याद रखा। विचार बादलों की तरह हैं, उन्हें रोकना नहीं है, बस गुजरते देखना है। मैंने यही किया और धीरे धीरे मेरा मन शांत हो गया। फिर उसने उन्हें एक अभ्यास कराया। उसने कहा, सब अपनी आंखें बंद करो, अपने पंख समेटो और गहरी सांस लो। अब जब विचार आए तो उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो, बस देखो और उन्हें गुजर जाने दो। उस खुले मैदान में एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई। पक्षियों ने पहली बार महसूस किया कि मौन में भी संगीत है। कुछ ने तो उसी क्षण हल्कापन महसूस किया। उस रात जंगल के कई पक्षियों ने पहली बार चैन की नींद सोई। सुबह जब सूरज उगा तो पूरा जंगल जैसे नई ऊर्जा से भर गया। पक्षियों के गीत अधिक मधुर थे, उनकी उड़ान अधिक सधी हुई थी। गिद्ध के मन में गहरी तृप्ति थी। उसने सोचा, यह सब बुद्ध की देन है। उन्होंने मुझे शांति दी और अब यह शांति पूरे जंगल में फैल रही है। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा फैलने लगी, वैसे वैसे एक और समस्या सामने आई। जंगल का राजा, एक शक्तिशाली उल्लू, इस परिवर्तन को देखकर असहज होने लगा। वह वर्षों से पक्षियों को डराकर शासन करता था। रात को जब वे नींद में डरते रहते थे तो वह उन पर अपनी ढाक जमाता था। लेकिन अब वे डरते नहीं थे, वे सहज हो रहे थे। उसका अधिकार कम होता जा रहा था। एक रात उल्लू गिद्ध के पास आया। उसकी आवाज कठोर थी। तुम क्या कर रहे हो बूढ़े गिद्ध? तुम सबको शांत करके मेरे अधिकार को चुनौती दे रहे हो। यह जंगल मेरी सत्ता के अधीन है। अगर सब डरना छोड़ देंगे तो मेरा डर कौन मानेगा? गिद्ध ने उसे शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई, मैं किसी की सत्ता छीनने नहीं आया। मैं बस वही साझा कर रहा हूं जो मुझे मिला। यह भय का नहीं, शांति का मार्ग है। जब सब शांत होंगे तो जंगल और भी सुरक्षित होगा। लेकिन उल्लू यह सुनकर और क्रोधित हो गया। उसने धमकी दी, अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा घोंसला तोड़ दूंगा और तुम्हें नींद का स्वाद कभी नहीं लेने दूंगा। उस रात गिद्ध के मन में फिर डर ने सिर उठाया। लेकिन इस बार उसने बुद्ध की वाणी याद की। विचार बादलों की तरह है। उसने अपने भीतर उठते डर को भी एक विचार की तरह देखा और धीरे धीरे उसे गुजर जाने दिया। परिणाम यह हुआ कि वह पहले की तरह बेचैन नहीं हुआ। उल्टा उसे यह एहसास हुआ कि डर भी उसी का हिस्सा है और जब तक वह उसे स्वीकार नहीं करेगा तब तक शांति अधूरी रहेगी। सुबह होते ही उसने निर्णय लिया कि वह फिर से बुद्ध के पास जाएगा। उसे लगा कि यह शिक्षा
अब केवल नींद तक सीमित नहीं रही, बल्कि सत्ता, भय और स्वतंत्रता से भी जुड़ गई है। शायद बुद्ध ही बता सकते हैं कि इस चुनौती का सामना कैसे किया जाए। गिद्ध ने उड़ान भरी और लंबी दूरी तय करते हुए उस स्थान पहुंचा जहां बुद्ध ठहरे थे। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ कई अन्य पक्षी भी थे जो अपनी शंकाओं और डर को लेकर मार्गदर्शन चाहते थे। जब वे बुद्ध के चरणों में पहुंचे तो वातावरण में एक और भी गहरी शांति थी। गिद्ध ने झुककर कहा, प्रभु, आपने जो शिक्षा दी उससे हम सबको शांति मिली, लेकिन अब कुछ ऐसे हैं जो इस परिवर्तन से असंतुष्ट हैं। वे हमें धमकाते हैं, कहते हैं कि अगर हम शांत हुए तो उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा। कृपया बताइए, हम इस विरोध का सामना कैसे करें? बुद्ध ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और गहरी समझ थी। उन्होंने कहा, वत्स, यह संसार का नियम है। जहां प्रकाश फैलता है वहां अंधकार बेचैन हो उठता है। जब लोग शांति में जीना सीखते हैं तो जो भय पर आधारित सत्ता रखते हैं वे असुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, भय केवल तब तक टिकता है जब तक लोग उसे मानते हैं। जब तुमने अपने भीतर शांति पाली है तो कोई भी तुम्हें वास्तव में डरा नहीं सकता। गिद्ध और उसके साथी यह सुनकर स्तब्ध रह गए। यह शिक्षा केवल नींद और भय से परे थी, यह तो स्वतंत्रता की कुंजी थी। बुद्ध के शब्द जैसे ही गिद्ध और उसके साथी आए, पक्षियों के कानों में पड़े, उनके मन में एक नई दृढ़ता जागी। वे समझ गए कि असली शक्ति बाहरी डर में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। जिस दिन मन अपने डर को पहचान ले और स्वीकार कर ले, उसी दिन वह किसी के अधीन नहीं रहता। गिद्ध ने अपने पंख समेटे और गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर एक दीप जला दिया हो। वापसी के समय वह पहले से कहीं अधिक हल्का था। आसमान में उड़ते हुए उसने देखा कि जंगल उसी तरह हरा भरा है, लेकिन उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। पहले जहां वह हर झाड़ी में खतरा देखता था, अब उसे वहीं झाड़ियां जीवन का हिस्सा दिख रही थीं। उसकी उड़ान में अब कोई बोझ नहीं था। जब वह अपने घोंसले लौटा तो उसका परिवार और साथी उसके इंतजार में थे। सब उत्सुक थे यह जानने के लिए कि बुद्ध ने इस बार क्या कहा। गिद्ध ने सबको एकत्र किया और कहा, प्रभु ने सिखाया है कि डर तब तक राज करता है जब तक हम उसे मानते हैं। जैसे ही हम उसे स्वीकार करके छोड़ देते हैं, वह अपनी ताकत खो देता है। अब हमें डर से भागना नहीं है, बल्कि उसे पहचान कर उसे अपने से बाहर जाने देना है। उसकी बातें सुनकर पूरे जंगल में एक नया आत्मविश्वास फैल गया। धीरे धीरे पक्षियों ने देखा कि जब वे उल्लू की धमकियों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं तो उसका भय स्वयं कम होने लगता है। वह जितना उन्हें डराने की कोशिश करता, वे उतना ही शांत रहते। अंततः उल्लू ने समझ लिया कि उसका डर अब किसी काम का नहीं रहा। धीरे धीरे उसने भी उस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया और शांत होकर रहने लगा। गिद्ध ने महसूस किया कि यह परिवर्तन केवल उसकी व्यक्तिगत समस्या का समाधान नहीं था, बल्कि पूरे जंगल की तकदीर बदल चुका था। अब पक्षी रातों को चैन की नींद सोते, सुबह मधुर गीत गाते और दिन को निर्भय होकर जीते। शांति की यह धारा फैलती चली गई, यहां तक कि दूर दूर के जीव भी इसके बारे में सुनने लगे। एक दिन गिद्ध ने सोचा कि उसे फिर से बुद्ध के पास जाकर कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। वह कुछ अन्य पक्षियों और जानवरों के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। उन्होंने उनके चरणों में झुककर कहा, प्रभु, आपकी शिक्षा ने हमारे जीवन में वह रोशनी भर दी है जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। आपने हमें सिखाया कि नींद पाने के लिए, डर मिटाने के लिए और जीवन जीने के लिए हमें बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरना है। बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और कहा, वत्सों, याद रखो, जो ज्ञान तुम्हें मिला है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, उसे दूसरों तक पहुंचाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे दीपक से दीपक जलता है, वैसे ही शांति भी एक से दूसरे तक पहुंचती है। अगर तुमने इस शांति को अपने तक ही सीमित रखा तो यह मुरझा जाएगी, लेकिन अगर तुमने इसे दूसरों तक फैलाया तो यह पूरे जगत को आलोकित कर देगी। गिद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। उसने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, मैं वचन देता हूं कि इस ज्ञान को यहीं समाप्त नहीं होने दूंगा। मैं इसे हर उस जीव तक पहुंचाऊंगा जो पीड़ा में है, चाहे वह पक्षी हो, जानवर हो या मनुष्य। उस दिन से गिद्ध केवल अपने जीवन का नहीं,
बल्कि अनेक जीवों के जीवन का सहारा बन गया। जब भी कोई डर या चिंता से घिरा होता, गिद्ध उसे सांसों पर ध्यान करना और विचारों को बादलों की तरह गुजरते देखना सिखाता। उसने सबको यह बताया कि नींद, शांति और सुख भीतर से उपजते हैं, बाहर से नहीं। उसकी कहानी जंगल जंगल फैल गई और धीरे धीरे वह एक जीवित कथा बन गया जिसे सब आदर से सुनते थे। समय के साथ गिद्ध बूढ़ा होता गया, लेकिन उसका मन कभी थका नहीं। उसके पंख भले भारी हो गए, पर उसकी दृष्टि में अब भी वही शांति थी। एक रात जब आकाश तारों से भरा था और हवा में शीतलता थी, उसने अपने पंख समेटे और गहरी सांस ली। उस रात उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा इतनी हल्की हो गई है कि वह किसी और गहरी यात्रा पर निकलने को तैयार है। वह मुस्कुराया, आंखें बंद कीं और शांति से अनंत नींद में चला गया। उसकी स्मृति जंगल के हर जीव के मन में जीवित रही। वे कहते, वह गिद्ध जिसने बुद्ध से शांति पाई, उसने हमें सिखाया कि डर से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे पहचान कर छोड़ देना है। उसने हमें यह दिखाया कि नींद और सुख पाने का असली मार्ग भीतर की मौनता में है। बुद्ध की शिक्षा और गिद्ध का जीवन दोनों ही मिलकर एक ऐसी गाथा बन गए जो आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। यह केवल एक गिद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि हर उस प्राणी की थी जो अपने भीतर के डर और चिंता से जूझता है। और इसका संदेश साफ था, जब मन शांत होता है तब नींद, शांति और आनंद स्वयं आ जाते हैं। डर और चिंता नींद और शांति को छीन लेते हैं। जब तक मन विचारों से जकड़ा रहेगा, तब तक शरीर कितना भी थक जाए, चैन नहीं मिलेगा। विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें देखना है। जैसे बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। पकड़ने की कोशिश ही बेचैनी बढ़ाती है। सच्ची शक्ति भीतर की शांति है। जब मन शांत हो जाता है तो बाहरी डर, सत्ता या धमकियां हमें हिला नहीं पाती। शांति अकेले के लिए नहीं, सबके साथ बांटने के लिए है। जैसे दीपक से दीपक जलता है, वैसे ही ज्ञान और सुकून भी साझा करने से फैलते हैं। जीवन का असली आनंद वर्तमान में है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो नींद, चैन और सुख अपने आप मिलते हैं। डर से भागने या लड़ने की जरूरत नहीं, उसे पहचान कर स्वीकार करना ही मुक्ति है। और जब मन शांत हो जाता है, तब नींद और सुख सहज ही मिल जाते हैं। दूसरी कहानी। बहुत समय पहले उत्तरी दिशा के पर्वतों के बीच एक राज्य था, जिसका नाम अवंती रखा गया था। इस राज्य की धरती उपजाऊ थी, खेतों में अन्न लहलहाता था, नदियों का जल निर्मल बहता था और लोग मेहनती थे। लेकिन जितनी बाहरी समृद्धि थी, उतनी ही एक अजीब सी बेचैनी राज्य में फैलने लगी थी। यह बेचैनी धीरे धीरे हर व्यक्ति के जीवन में घर करती जा रही थी। दिन में लोग अपने काम में व्यस्त रहते, लेकिन रात आते ही जैसे पूरी नगरी पर एक बोझ उतर आता। लोग करवटें बदलते रहते, आंखों में नींद नहीं आती। व्यापारी, किसान, सैनिक, यहां तक कि छोटे बच्चे भी रात को चैन से नहीं सो पाते थे। ऐसा लगता मानो नींद इस राज्य से रूठ गई हो। इस राज्य का शासक एक न्यायप्रिय और उदार राजा था, जिसका नाम सोमेश था। सोमेश बचपन से ही धर्म और नीति का पालन करने वाला था। उसका हृदय करुणा से भरा हुआ था और वह सदैव प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह भी परेशान था। राजमहल में सोने के लिए सबसे सुंदर पलंग, रेशमी चादरें और सुगंधित वातावरण था, लेकिन नींद उससे भी दूर भाग चुकी थी। वह देर रात तक जागता रहता, खिड़की से बाहर चांद और तारों को देखता और सोचता कि आखिर यह क्या हो रहा है। एक रात जब वह महल की छत पर टहल रहा था, तो उसने देखा कि पूरे नगर में भी दीपक जल रहे हैं। लोग अपने घरों में बैठे थे, पर किसी की आंखों में आराम नहीं था। कुछ थके हुए किसान खुले आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। कुछ स्त्रियां अपने बच्चों को गोद में लेकर झुला रही थीं, लेकिन बच्चे भी रोते ही रहते थे। सोमेश को समझ आया कि यह समस्या केवल उसकी नहीं है, बल्कि पूरी प्रजा की है। उसने निश्चय किया कि अगली सुबह दरबार में मंत्रियों और विद्वानों से इस बारे में सलाह लेगा। सुबह होते ही दरबार सजाया गया। राजा सोमेश अपने सिंहासन पर बैठे और गंभीर स्वर में बोले, प्रिय मंत्रियों और विद्वानों, मैंने देखा है कि पूरे नगर से नींद गायब हो गई है। न लोग चैन से सो पा रहे हैं, न मैं स्वयं। यदि यह स्थिति लंबे समय तक रही तो हमारी शक्ति और उत्साह दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। बताइए, इसका कारण क्या है और समाधान कैसे मिलेगा? मंत्रियों में से एक ने कहा,
महाराज, संभव है कि किसी दैवी शक्ति का प्रकोप हो। हमें बड़े बड़े यज्ञ करने चाहिए ताकि देवताओं को प्रसन्न किया जा सके। एक अन्य मंत्री बोला, महाराज, यह तो अशुभ ग्रहों की चाल का परिणाम हो सकता है। हमें ज्योतिषियों से परामर्श लेकर पूजा पाठ करना चाहिए। दरबार में बैठे एक वैद्य ने कहा, महाराज, शायद यह रोग है। अधिक परिश्रम, अधिक चिंता और असंतुलित जीवन से नींद भाग सकती है। हमें औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। राजा ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उसके मन को तसल्ली नहीं हुई। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि यह समस्या केवल बाहरी उपायों से हल नहीं होगी। इसमें कुछ गहरा कारण है जिसे हमें समझना होगा। उस दिन रात को फिर जब वह महल की छत पर बैठा तो अचानक उसे लगा कि वातावरण में एक अजीब सी शांति उतर आई है। चांदनी और भी उज्ज्वल थी और हवा में एक सुगंध तैर रही थी। तभी उसके सामने एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखों में करुणा थी, उसके शरीर से एक चमक निकल रही थी और उसके पांव धरती को छूते ही वातावरण और भी शांत हो गया। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं देवी? आपके आने से मेरे हृदय को एक अनोखी शांति मिल रही है। उस स्त्री ने मधुर स्वर में कहा, मैं वही हूं जिसे लोग नींद कहते हैं। इस राज्य से मैं इसलिए दूर हो गई हूं क्योंकि लोग अपने मन को बोझ से मुक्त नहीं कर पा रहे। जब मन चंचल और अशांत होता है तो मैं किसी भी प्राणी के पास नहीं ठहरती। तुम चाहे कितने ही रेशमी बिस्तर बिछाओ, चाहे कितने ही महल बनाओ, लेकिन जब तक मन शांत नहीं होगा नींद नहीं आएगी। राजा स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, हे देवी, कृपया बताइए, यह अशांति क्यों फैली और हम इसे कैसे दूर करें? नींद की देवी ने उत्तर दिया, लोग दिन भर काम करते हैं, लेकिन रात को भी काम और चिंता उनके साथ रहती है। वे बिस्तर पर तो लेटते हैं, पर मन में हजारों विचार लिए। कोई आने वाले कल के व्यापार की सोचता है, कोई फसल के बारे में चिंतित होता है, कोई अपनों के खोने का डर पालता है। जब तक यह बोझ मन में रहेगा मैं कैसे आऊंगी? मैं तो केवल उस मन के पास जाती हूं जो हल्का हो, जो वर्तमान में ठहरा हो। राजा ने गंभीरता से सुना और फिर फोल्डेड हैंड्स में कहा, हे देवी, कृपा करके बताइए, इस राज्य के लोग कैसे अपने मन को हल्का करें ताकि आप लौट आएं और सबको चैन की नींद मिले। देवी ने कहा, 3 बातें याद रखो। पहला, दिन का समापन कृतज्ञता के साथ करो। जब लोग रात को सोने जाए तो अपने भीतर यह अनुभव करें कि दिन भर उन्हें जीवन ने कितना दिया है। दूसरा, अपूर्ण कार्यों को रात में मन में मत ढो, उन्हें कल के लिए छोड़ दो और अपने हृदय को मुक्त करो। तीसरा, श्वास पर ध्यान दो। गहरी सांस लेकर अपने मन को वर्तमान क्षण में टिकाओ। जब यह होगा तब मैं बिना बुलाए आ जाऊंगी। राजा ने यह सुनकर प्रणाम किया। उसके हृदय में विश्वास जागा कि यही उपाय सही है। देवी ने कहा, यदि तुम इसे पूरे राज्य में लागू करोगे तो न केवल लोग नींद पाएंगे बल्कि उनके जीवन में भी शांति और संतुलन आएगा। इतना कहकर वह दिव्य रूप धारण किए स्त्री चांदनी में विलीन हो गई। उस रात राजा ने पहली बार देवी के बताए अनुसार अपने मन को शांत किया। उसने सोचा, आज का दिन जैसा था वैसा ही अच्छा था, कल की चिंता कल के लिए छोड़ता हूं। उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया और कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी हो गईं। वर्षों बाद उसने गहरी नींद का अनुभव किया। सुबह जब वह उठा तो उसका मन प्रसन्न था और शरीर हल्का। उसने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया जाए, रात को सोने से पहले हर व्यक्ति अपने दिन को कृतज्ञता से याद करे, अपूर्ण कार्यों को छोड़ दे और अपनी श्वास पर ध्यान लगाए। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। लोग पहले हंसते भी थे कि क्या इतनी साधारण बातें नींद ला सकती हैं, लेकिन जब उन्होंने राजा को स्वयं प्रसन्न और स्वस्थ देखा तो उन्होंने भी प्रयास किया। अगले कुछ दिनों में ही स्थिति बदलने लगी। किसान, व्यापारी, सैनिक सबने अनुभव किया कि अब उन्हें नींद आने लगी है। बच्चों की किलकारियां लौट आईं, स्त्रियां सुकून से सोने लगीं और नगर का वातावरण फिर से जीवन से भर गया। राजा सोमेश ने जब नींद की देवी से प्राप्त उपदेश को अपनाया और उसके अनुसार जीवन जीना शुरू किया तो उसके भीतर अजीब सी स्थिरता आने लगी। पहले जहां वह राजकाज के बोझ से दबा हुआ महसूस करता था, वहीं अब उसका मन हल्का लगने लगा। रात को सोने से पहले जब वह दिन भर की बातों को याद करता तो उनमें अच्छाइयों पर ध्यान देता और अपूर्ण कार्यों को अगले दिन के लिए छोड़ देता। धीरे धीरे उसकी आदत ही बदल गई।
इस परिवर्तन का असर पूरे महल पर पड़ा। रानी, जो लंबे समय से चिंता में डूबी रहती थी, उसने भी यह अभ्यास अपनाया। राजकुमार और राजकुमारियां पहले जहां रात को देर तक जागते रहते, अब सहज ही सोने लगते। महल के सेवक और सैनिकों ने भी अनुभव किया कि महाराज के चेहरे की मुस्कान लौट आई है। उनकी आंखों में अब लालिमा नहीं थी, बल्कि ताजगी थी। राजा ने महसूस किया कि केवल महल ही नहीं, पूरी प्रजा को भी यह लाभ मिलना चाहिए। उसने आदेश दिया कि नगर के चौराहों पर भाट और पुरोहित शाम को लोगों को एकत्र कर यह शिक्षा सुनाए। दिन के अंत में सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प करें। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आभारी हूं, और जो शेष है उसे कल के लिए छोड़ता हूं। शुरुआत में कुछ लोग इसे हल्के में लेते थे। वे कहते, क्या इतनी छोटी सी बातें नींद जैसी बड़ी चीज वापस ला सकती हैं? हम तो सालों से परेशान हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसी, उनके मित्र और यहां तक कि उनके परिवार के लोग इस अभ्यास से चैन पा रहे हैं, तो उन्होंने भी इसे अपनाया। धीरे धीरे पूरा नगर एक नई लय में ढल गया। अब रात को पहले जैसी बेचैनी नहीं होती थी। गलियों में शांति रहती, दीपक जल्दी बुझ जाते और लोग संतोष की नींद लेने लगते। यहां तक कि बाजार में भी दिन के समय कम शोर और अधिक अनुशासन दिखने लगा। व्यापारी शिकायतें करने के बजाय काम पर ध्यान देने लगे, किसान अपनी मेहनत में संतुष्ट रहने लगे और बच्चे पहले से अधिक हंसने खेलने लगे। लेकिन यह सब देखकर दरबार में कुछ लोग असहज हो उठे। कुछ मंत्री सोचने लगे कि अगर जनता इतनी सहज और संतुष्ट हो गई तो उनकी सत्ता पर पकड़ कमजोर हो जाएगी। अब लोग उनकी चालों में नहीं फंसेंगे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह तो अच्छा है कि लोग प्रसन्न हैं, लेकिन यदि सब अपनी चिंताएं छोड़ देंगे तो राज्य के कामकाज में ढिलाई आ जाएगी। हमें चाहिए कि लोग थोड़ी चिंता करें ताकि वे अधिक मेहनत करें। राजा ने उनकी बात सुनी और शांत स्वर में उत्तर दिया, चिंता और जिम्मेदारी में अंतर है। चिंता से मन भारी होता है और जिम्मेदारी से मन मजबूत। जब लोग चैन की नींद लेंगे तो वे सुबह और अधिक ताकत से काम करेंगे। इसलिए यह शिक्षा राज्य की उन्नति में बाधा नहीं, बल्कि सहायक बनेगी। मंत्रियों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। धीरे धीरे इस शिक्षा की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। पड़ोसी राज्यों से व्यापारी जब अवंती आते तो वे यहां के लोगों की स्फूर्ति देखकर अचंभित रह जाते। वे कहते, हमारे नगरों में लोग थके हारे और चिंतित रहते हैं, लेकिन यहां के लोग इतने हल्के और प्रसन्न क्यों हैं? जब उन्हें पता चलता कि इसका रहस्य नींद की देवी का दिया हुआ उपाय है, तो वे इसे अपने राज्य में भी ले जाते। इस तरह नींद और शांति की यह ज्योति फैलने लगी। परंतु परिवर्तन कभी भी सभी को समान रूप से स्वीकार्य नहीं होता। कुछ लोग इस बात से परेशान हो उठे कि नींद और संतोष की शिक्षा से उनके पुराने व्यापार कम हो रहे हैं। वैद्य जो नींद की दवाइयां बेचते थे, उनका धंधा मंदा पड़ गया। कुछ तांत्रिक और ज्योतिषी जो भय दिखाकर पूजा पाठ करवाते थे, उनका महत्व कम हो गया। वे सब आपस में मिले और षड्यंत्र रचने लगे कि राजा को इस मार्ग से हटाया जाए। एक रात जब राजा नगर भ्रमण पर निकला तो उन लोगों ने अफवाह फैला दी कि नींद की देवी केवल राजा के पक्ष में है, प्रजा के नहीं। वे कहने लगे, देखो, पहले तो नींद सबको नहीं आती थी। अब अगर राजा के पास देवी आती है तो शायद वे केवल महल में ही वास करती है, आम लोग तो वैसे ही रहेंगे। यह सुनकर कुछ लोग विचलित हुए। राजा ने जब यह सुना तो वह चिंतित हो गया। उसने सोचा, यदि लोग इस पर विश्वास करने लगेंगे तो सबका विश्वास टूट जाएगा। उसी रात उसने प्रार्थना की, हे नींद की देवी, कृपया प्रकट होकर मुझे मार्ग दिखाइए। रात के तीसरे प्रहर में वह दिव्य स्वर फिर सुनाई दिया। देवी प्रकट हुई और बोली, राजन, दूसरों के शब्दों से मत डिगो, सच्चाई को अनुभव से सिद्ध होने दो। लोगों को कहो कि वे स्वयं इस मार्ग को अपनाएं और उसका परिणाम देखें। अनुभव से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। राजा ने अगले दिन दरबार में सबको बुलाया और कहा, मैं किसी पर यह उपाय थोपता नहीं, लेकिन जो भी इसे अपनाएगा वह स्वयं जान लेगा कि यह कितना लाभकारी है। यदि तुम्हें संदेह है तो 1 सप्ताह इसे आजमाओ और फिर अपने हृदय से पूछो कि अंतर पड़ा या नहीं। लोगों ने ऐसा ही किया। 1 सप्ताह बाद अधिकांश लोगों ने देखा कि वे अधिक प्रसन्न और स्वस्थ हैं।
उनकी थकान कम हो गई है, मन हल्का हो गया है। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह शिक्षा केवल राजा या महल तक सीमित नहीं है, बल्कि सबके लिए समान है। यह देखकर राजा सोमेश का विश्वास और भी गहरा हो गया। उसे समझ आया कि नींद की देवी की शिक्षा केवल नींद तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह सिखाती है कि कृतज्ञता, स्वीकृति और वर्तमान में जीना ही असली सुख का मार्ग है। समय बीतता गया और अवंती राज्य में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। जहां पहले लोग रात भर करवटें बदलते थे, वहां अब गलियों और चौपालों में सन्नाटा छाया रहता। घरों से केवल मधुर श्वासों की ध्वनि आती। बच्चों की नींद गहरी और शांत थी, बुजुर्गों का चेहरा चमकने लगा था और युवाओं में परिश्रम की नई ऊर्जा आ गई थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा राज्य किसी अलौकिक आशीर्वाद से भर गया हो। लेकिन जीवन हमेशा सीधी राह पर नहीं चलता। जैसे ही शांति स्थापित हुई, पड़ोसी राज्यों की निगाहें अवंती पर टिक गई। वे सोचने लगे कि इतना सुखी और जागृत राज्य हमारी शक्ति के लिए चुनौती बन सकता है। एक राजा जिसका नाम विराज था, उसने अपने मंत्रियों से कहा, अवंती अब बहुत उन्नत हो चुका है। यदि इसकी समृद्धि बढ़ी तो लोग हमारी भूमि की ओर ध्यान नहीं देंगे। हमें इसे कमजोर करना होगा। उसने जासूसों को भेजा और खबर मिली कि अवंती की समृद्धि का रहस्य लोगों का संतुलित और शांत जीवन है। विराज ने सोचा कि यदि मैं वहां असंतोष फैला दूं तो उनकी शक्ति कम हो जाएगी। उसने अपने गुप्तचर नगर नगर घुमाकर यह प्रचार करना शुरू किया कि नींद की देवी केवल अवंती के महल में वास करती है। प्रजा का लाभ केवल दिखावा है, असली सुख राजा और उसके परिवार तक सीमित है। धीरे धीरे कुछ लोग इन बातों से प्रभावित होने लगे। उनके भीतर शंका उठी। लेकिन इस बार राजा सोमेश चुप नहीं रहा। उसने प्रजा को महल के आंगन में एकत्र किया और कहा, प्रियजनों, यह सत्य है कि नींद की देवी प्रकट होकर मुझे शिक्षा दी, परंतु वह शिक्षा केवल मेरे लिए नहीं थी, वह आप सबके लिए थी। आज मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि हम सब मिलकर देवी को अपने अनुभव से पुकारें। यदि वे केवल महल की हैं तो प्रकट नहीं होंगी, लेकिन यदि वे सब की हैं तो अवश्य प्रकट होंगी। उस रात पूरा नगर मौन हो गया। हर घर, हर आंगन, हर छत पर लोग देवी के बताए हुए 3 अभ्यास करने लगे। सबने दिन का समापन कृतज्ञता से किया, अधूरे कामों को कल पर छोड़ा और अपनी श्वास पर ध्यान लगाया। वातावरण में एक अनोखी लय फैल गई। अचानक आधी रात को चांद की रोशनी और भी उज्जवल हो गई। पूरे नगर ने देखा कि नींद की देवी आकाश में प्रकट हुई। उनकी करुणा से भरी दृष्टि सब पर पड़ी और उन्होंने कहा, मैं किसी एक महल या एक राजा की नहीं, मैं उस हर प्राणी की हूं जो अपने मन को हल्का करता है। मैं वहीं वास करती हूं जहां कृतज्ञता, शांति और वर्तमान का आलोक होता है। लोगों के संदेह दूर हो गए। वे समझ गए कि किसी की अफवाहें उनकी सच्चाई को नहीं बदल सकती। नींद की देवी की उपस्थिति ने उन्हें और भी दृढ़ बना दिया। उन्होंने प्रण लिया कि अब वे किसी भी बाहरी भय या भ्रम के कारण अपने भीतर की शांति को नहीं खोएंगे। पड़ोसी राजा विराज जब यह सुनकर आया कि उसकी योजना विफल हो गई तो उसे भी गहरा धक्का लगा। उसने सोचा, कितनी अजीब बात है। तलवार और धन से जीते गए राज्य इतने स्थायी नहीं होते, लेकिन मन की शांति से जीता गया राज्य अटूट हो जाता है। धीरे धीरे उसका हृदय भी पिघल गया। वह स्वयं अवंती आया और राजा सोमेश से कहा, मुझे अपने मार्ग पर ले चलो, मैं भी अपने राज्य में यह शिक्षा फैलाना चाहता हूं। राजा सोमेश ने उसका स्वागत किया। उसने कहा, यह शिक्षा मेरी नहीं है, यह जीवन की सच्चाई है। इसे अपनाने से कोई भी प्रजा सुखी हो सकती है। उसने नींद की देवी के बताए उपाय विराज को भी बताए। विराज ने उन्हें अपने राज्य में फैलाया और कुछ ही वर्षों में वहां भी वही शांति लौट आई। इस प्रकार नींद की देवी का संदेश केवल अवंती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि चारों दिशाओं में फैल गया। लोग समझ गए कि सुख और चैन किसी बाहरी साधन से नहीं आते, बल्कि मन की स्थिति से आते हैं। नींद केवल शरीर की थकान से नहीं आती, बल्कि मन की स्वीकृति और संतोष से आती है। राजा सोमेश ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक इस शिक्षा का पालन किया। उसने कभी भूलकर भी यह नहीं कहा कि यह मेरी खोज है, बल्कि हमेशा कहा, यह देवी का उपहार है और देवी का उपहार किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए है।
जब वह वृद्ध हुआ और जीवन की संध्या आई तो उसने प्रजा से कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार यह है कि तुम सब चैन से सो पाते हो। जब तक यह शिक्षा तुम्हारे जीवन में है तब तक यह राज्य कभी दुर्बल नहीं होगा। उस रात जब राजा ने अंतिम बार आंखें बंद की तो पूरे राज्य ने महसूस किया कि नींद की देवी स्वयं उसके शैया पर उतरी। उसकी आत्मा मुस्कुराते हुए एक अनंत शांति की यात्रा पर निकल गई। राजा सोमेश की यह गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लोग अपने बच्चों को सोने से पहले यह कहानी सुनाते और कहते, याद रखो, नींद तभी आती है जब मन हल्का हो, और मन हल्का तभी होता है जब हम कृतज्ञ हो, अधूरे कार्यों को छोड़ना सीखें और वर्तमान क्षण में जिए। इस कहानी की सच्ची शिक्षा यही है कि सुख सुविधाएं कितनी भी हों, यदि मन अशांत है तो नींद नहीं आएगी, लेकिन यदि मन संतुलित है तो साधारण से बिस्तर पर भी नींद दिव्य वरदान की तरह उतरती है। बहुत समय पहले मगध की सीमा पर बसे एक घने जंगल में दारुण भय फैला हुआ था। उस जंगल का नाम अरण्य था। राहगीर, व्यापारी और ग्रामीण लोग इस रास्ते से गुजरने से कतराते थे। हर किसी के दिल में एक ही नाम का डर बस गया था, भीमसेन। भीमसेन पहले एक तेजस्वी युवक था जिसने पढ़ाई लिखाई में निपुणता हासिल की थी और एक बड़े आश्रम में शिक्षा पाई थी। लेकिन परिस्थितियों और गलत मार्गदर्शन ने उसे ऐसा मोड़ा कि उसका जीवन अपराध और हिंसा की ओर खींच गया। वह इतना निर्दयी बन गया कि लोगों को लूटने और उनका वध करने में उसे संकोच न होता। धीरे धीरे उसका नाम चारों दिशाओं में फैल गया। लोग कहते, जंगल में मत जाना, वहां भीमसेन है। भीमसेन के भीतर एक अजीब द्वंद्व भी था। बाहर से वह कठोर और निर्दयी दिखता, लेकिन भीतर कहीं उसकी आत्मा छटपटाती रहती। जब रात को वह अपने ठिकाने पर अकेला होता तो नींद उसकी आंखों से दूर भाग जाती। अंधेरे में उसे उन निर्दोष लोगों की छवियां दिखती जिन्हें उसने सताया था। कभी किसी किसान का चेहरा उभरता, कभी किसी व्यापारी की चीखें उसके कानों में गूंजती। वह पसीने से भीगा हुआ उठ बैठता और सोचता कि आखिर यह जीवन कहां ले जाएगा। इसी समय एक और घटना घटी। राजधानी से खबर आई कि महात्मा सिद्धार्थ, जिन्हें अब सब प्रबुद्ध कहने लगे थे, उस जंगल के रास्ते से श्रावस्ती की ओर जा रहे हैं। जब भीमसेन ने यह सुना तो उसके मन में एक विचित्र विचार आया। उसने सोचा, लोग कहते हैं कि यह साधु अद्भुत है। अगर मैं इसे पकड़ लूं या इसके शिष्यों को डरा दूं तो मेरा नाम और बढ़ जाएगा, और अगर यह सचमुच महात्मा है तो शायद मेरे सवालों का कोई जवाब दे पाए। उसी रात भीमसेन ने सोचा कि जैसे ही सुबह होगी वह रास्ते में महात्मा को रोकेगा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, केवल बेचैनी थी। चारों ओर जंगल की निस्तब्धता थी, लेकिन उसके भीतर तूफान मच रहा था। सुबह जब महात्मा आनंद और कुछ शिष्यों के साथ उस रास्ते पर पहुंचे तो भीमसेन ने झाड़ियों से निकलकर उन्हें घेर लिया। शिष्य भयभीत हो गए, लेकिन महात्मा शांत भाव से चलते रहे। उनका चेहरा इतना निर्मल था कि जंगल की कठोरता भी मानो पिघल रही थी। भीमसेन ने ऊंचे स्वर में कहा, रुक जाओ साधु, क्या तुम्हें पता नहीं कि यह मेरा क्षेत्र है? जो भी यहां आता है उसकी सांसें यहीं रुक जाती हैं। शिष्य पीछे हट गए, पर महात्मा रुके नहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भीमसेन, मैं रुक नहीं सकता, तुम ही रुक जाओ। यह सुनकर डाकू ठिठक गया। उसने सोचा, यह साधु मुझे नाम से कैसे जानता है और यह कैसी बातें कर रहा है? भीमसेन ने तलवार लहराते हुए कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने सैकड़ों लोगों का वध किया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? महात्मा ने कहा, डर उस मन में आता है जो गलत करता है। मेरा मन निर्मल है, इसलिए मुझे भय नहीं, पर तुम्हें खुद से डर लगता है। रात को जब तुम सो नहीं पाते, जब मरे हुए लोगों की परछाइयां तुम्हें घेर लेती हैं, तब क्या तुम खुद से डरते नहीं? यह सुनकर भीमसेन हक्का बक्का रह गया। उसने महसूस किया कि साधु ने उसके हृदय का सबसे छिपा हुआ रहस्य उजागर कर दिया। उसने तलवार नीचे की ओर बोला, तुम यह सब कैसे जानते हो? महात्मा ने उत्तर दिया, क्योंकि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। तुम्हारे अपराध तुम्हारे भीतर ही चुभते रहते हैं। यही कारण है कि तुम रात को सो नहीं पाते। यही कारण है कि तुम्हारे सपनों में रक्त और चीखें गूंजती हैं। तुम बाहरी दुनिया को जीत सकते हो,
लेकिन अपने भीतर की लड़ाई हार रहे हो। भीमसेन की आंखें भर आईं। उसने कहा, तो क्या कोई उपाय है? क्या मैं कभी चैन की नींद पा सकता हूं? क्या मैं इन स्मृतियों से मुक्त हो सकता हूं? महात्मा ने उसे करुणा से देखा और बोले, हां, उपाय है। सबसे पहले तुम्हें खुद को स्वीकारना होगा। तुम्हें मानना होगा कि तुमने गलत किया है। फिर तुम्हें यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि अब से तुम किसी को कष्ट नहीं दोगे। और तीसरा, तुम्हें जिनका तुमने अपकार किया है उनके लिए प्रार्थना करनी होगी। जब तुम यह करोगे तभी तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का होगा और नींद वापस आएगी। भीमसेन ने हाथ जोड़ दिए। उसके शरीर से मानो सारा भार उतर रहा था। उसने कहा, मैं यह सब करने को तैयार हूं, पर क्या लोग मुझे स्वीकारेंगे? महात्मा मुस्कुराए और बोले, लोग धीरे धीरे देखेंगे कि तुम बदल गए हो। उनकी स्वीकृति समय लेगी, लेकिन तुम्हारे भीतर की शांति तुरंत लौट आएगी। याद रखो, क्षमा केवल दूसरों से मांगना नहीं है, खुद को भी क्षमा करना है। जब तुम खुद को क्षमा करोगे तब तुम्हारे भीतर का भय मिटेगा। यह कहकर महात्मा आगे बढ़ गए। भीमसेन उनके पीछे पीछे चल पड़ा। शिष्यों ने आश्चर्य से देखा कि वह भयंकर डाकू अब एक साधारण शिष्य की तरह विनम्रता से उनके साथ चल रहा है। उस रात जब भीमसेन ने जंगल में अपना सिर रखा तो बहुत समय बाद उसकी आंखें स्वतः बंद हो गईं। उसने सपना देखा, लेकिन उसमें कोई चीख नहीं थी। उसमें केवल नदी का शांत जल था और आकाश में चमकते तारे। उसने महसूस किया कि यह नींद कितनी मधुर है। भीमसेन उस रात गहरी नींद सोया। लंबे समय बाद उसने पाया कि उसका मन भारी नहीं बल्कि हल्का है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा जैसे उसने नया जन्म पाया हो। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और हवा में पक्षियों का मधुर संगीत था। वह उठकर पास की नदी में गया और अपने शरीर को धोया। पानी के साथ साथ मानो उसके पाप भी बहते चले गए। अब वह पहले वाला भीमसेन नहीं रहा था। उसके भीतर एक नई जिजीविषा जागी थी। उसने अपने हाथों में पड़ी तलवार को देखा और कहा, आज से यह तलवार किसी का खून नहीं बहाएगी। यह खेतों में हल चलाने या लोगों की रक्षा करने में काम आएगी। उसने तलवार को वहीं नदी किनारे रख दिया और संकल्प लिया कि अब से उसका जीवन केवल भलाई में बीतेगा। लेकिन यह परिवर्तन आसान नहीं था। जब वह गांव में पहुंचा तो लोग उसे देखकर भयभीत हो गए। स्त्रियां अपने बच्चों को छिपाने लगीं। पुरुष पत्थर और डंडे लेकर उसे मार भगाने को तैयार हो गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, भागो, यह वही हत्यारा भीमसेन है। भीमसेन ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, अब मैं वैसा नहीं रहा। मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और आज से कभी किसी को कष्ट नहीं दूंगा। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। लोग उसकी ओर बढ़े तो उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वह वहीं खड़ा रहा और बोला, यदि मेरे प्राण लेने से तुम्हारा भय मिटेगा तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे भीतर अब हिंसा नहीं बची। उसकी यह विनम्रता देखकर कुछ लोग रुक गए। उन्हें लगा कि उसकी आंखों में सच्चाई है, परंतु अधिकांश लोग अभी भी आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने कहा, शब्दों से कुछ नहीं होता, कर्म से सिद्ध करना होगा। यह सुनकर भीमसेन ने निर्णय लिया कि वह अपने कर्मों से ही विश्वास अर्जित करेगा। उसने गांव के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। कभी वह कुएं से पानी खींचता, कभी किसी गरीब के खेत में हल चलाता, कभी बीमारों की सेवा करता। लोग धीरे धीरे देख रहे थे कि यह वही निर्दयी डाकू है, लेकिन अब उसके व्यवहार में करुणा और नम्रता है। रात को जब वह अपने झोपड़े में लौटता तो पहले वाली बेचैनी नहीं होती। महात्मा की बात याद करके वह दिन भर के कार्यों के लिए कृतज्ञता प्रकट करता और जिनका उसने अपकार किया था उनके लिए प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसके सपने बदलने लगे। अब उसमें रक्त और हिंसा की जगह खेतों की हरियाली, बच्चों की हंसी और निर्मल आकाश होता। फिर एक दिन महात्मा आनंद अपने शिष्यों के साथ उस गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा कि लोग पहले की तरह भयभीत नहीं हैं। गांव के मुखिया ने महात्मा से कहा, गुरुजी, ये बड़ा आश्चर्य है। यह वही भीमसेन अब हमारे साथ काम करता है और हमारी सेवा करता है। पहले हम सोचते थे कि यह नाटक कर रहा है, पर अब लगता है कि यह सचमुच बदल गया है। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, मनुष्य के भीतर जो बीज बोया जाता है वही फलता है।
भीमसेन के भीतर करुणा का बीज बो दिया गया है। अब यह हिंसा के वृक्ष से अलग होकर शांति के वृक्ष में बदल गया है। भीमसेन उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैंने पहली बार जीवन में चैन की नींद पाई है। अब मुझे समझ आया है कि नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की शांति का आईना है। जब मन भारी होता है तो नींद भी शत्रु बन जाती है, और जब मन हल्का होता है तो नींद सबसे प्यारा मित्र बन जाती है। महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, यह मार्ग लंबा है। अतीत बार बार तुम्हें खींचेगा। तुम्हें सजग रहना होगा। हर दिन यह संकल्प दोहराना कि मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। यही तुम्हारा साधना पथ है। भीमसेन ने यह मार्ग अपनाया। उसने गांव-गांव घूमकर लोगों को अपने अनुभव सुनाए। उसने कहा, मैंने बहुतों का खून किया, पर उसका परिणाम यही हुआ कि रात को नींद उड़ गई। मैं भले ही सोने की कोशिश करता, परंतु डर और अपराध बोध ने मुझे जगाए रखा। और जब मैंने क्षमा मांगी, जब मैंने भलाई का मार्ग अपनाया, तभी नींद लौटी। लोग उसकी बातें सुनकर प्रभावित होने लगे। धीरे धीरे वह डाकू के नाम से नहीं, बल्कि शांति दूत के नाम से जाना जाने लगा। उसकी कथा दूर दूर तक फैलने लगी। पर अभी उसकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। कुछ पुराने साथी जो उसके साथ डकैती करते थे, उसके पास आए। उन्होंने कहा, भीमसेन, तू यह कैसी राह पर चल पड़ा है? तू हमारा मुखिया था। हमारे साथ लौट चल, फिर से वही पुराने दिन जिएंगे। भीमसेन ने शांत स्वर में कहा, मैं अब वही नहीं हूं। मैंने देखा है कि उस जीवन का अंत केवल भय और अंधकार है। मैं अब रोशनी की राह पर हूं। लेकिन उसके साथी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उसे धमकाया कि अगर वह साथ नहीं आया तो उसे शत्रु मानेंगे। यह सुनकर भीमसेन के सामने कठिन चुनाव था। क्या वह फिर से डरकर पुराने जीवन में लौटे या नए मार्ग पर दृढ़ रहे? उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें चाहे जो करना हो करो, लेकिन मैं अब किसी पर अन्याय नहीं करूंगा। यदि तुम मेरे प्राण लेना चाहते हो तो ले लो, पर मैं अपने संकल्प से नहीं हटूंगा। उसके दृढ़ शब्दों ने साथियों को भी हिला दिया। उनमें से कुछ ने कहा, शायद सचमुच यह बदल गया है। इसकी आंखों में पहले वाली आग नहीं है, अब कोई और ही ज्योति है। धीरे धीरे उनमें से कुछ भी उसके मार्ग पर चलने लगे। भीमसेन ने अपने पुराने साथियों को जब यह स्पष्ट कह दिया कि वह अब हिंसा की राह पर नहीं लौटेगा, तो उनमें से कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने उसे धमकाया और कुछ गुस्से में उसे छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ साथी उसकी दृढ़ता और बदलते व्यक्तित्व को देखकर सोच में पड़ गए। वे आपस में कहने लगे, अगर यह सचमुच बदल गया है तो क्यों ना हम भी प्रयास करें? आखिर हम भी तो उसी भय और अपराध बोध में जी रहे हैं। धीरे धीरे उनमें से 2-3 साथी उसके पास लौट आए और बोले, हमें भी यह मार्ग सिखाओ। भीमसेन को यह देखकर अपार संतोष हुआ। उसने उन्हें वही शिक्षा दी जो महात्मा से उसे मिली थी। अपराध स्वीकारना, आगे किसी को कष्ट न देना और जिनका अपकार किया है उनके लिए प्रार्थना करना। उसके साथी भी इस मार्ग पर चल पड़े और उनके भीतर भी परिवर्तन की शुरुआत हुई। लेकिन समाज इतनी जल्दी क्षमा नहीं करता। एक दिन राजकर्मियों को खबर मिली कि गांवों में घूमकर सेवा करने वाला यह व्यक्ति वही पुराना डाकू भीमसेन है। वे उसे पकड़ने आए। सैनिकों ने उसे घेर लिया और बांधकर राजधानी ले गए। वहां न्यायालय में उसका मुकदमा चला। लोग इकट्ठा होकर कहने लगे, यह वही है जिसने हमसे हमारे भाई बंधुओं को छीना था। इसे दंड मिलना ही चाहिए। राजा ने भीमसेन से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने वर्षों तक लूट और हिंसा की? भीमसेन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां महाराज, यह सच है। मैंने बहुत पाप किए हैं। उन पापों का भार ही मुझे चैन से सोने नहीं देता था। परंतु अब मैंने मार्ग बदल लिया है। मैंने शपथ ली है कि मैं फिर कभी किसी को कष्ट नहीं दूंगा और जीवन भर लोगों की सेवा करूंगा। यदि मेरे पुराने कर्मों का दंड देना है तो मैं तैयार हूं, परंतु आज मैं हिंसा का दास नहीं, शांति का सेवक हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। वहां उपस्थित महात्मा भी आए थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह सत्य है कि इसने घोर अपराध किए हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि यह अब बदल चुका है। इसे दंड देना उचित है, परंतु उससे भी बड़ा उचित होगा इसे सेवा का अवसर देना, क्योंकि यदि यह जीकर सेवा करेगा
तो कई लोग बदलेंगे, और यदि इसे मृत्यु दी गई तो केवल एक जीवन समाप्त होगा, परिवर्तन का प्रवाह भी रुक जाएगा। राजा कुछ देर सोचते रहे और बोले, तुम्हारे शब्दों में गहराई है। अपराध का दंड होना चाहिए, परंतु यदि अपराधी बदल जाए और समाज को सुधारने में सहायक बने तो वही सच्चा प्रायश्चित है। उन्होंने आदेश दिया कि भीमसेन को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। उसकी सजा यह होगी कि वह जीवन भर समाज की सेवा करेगा और उसने अपकार किया है उनके घर जाकर मदद करेगा। भीमसेन ने यह दंड सहर्ष स्वीकार किया। वह गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा करने लगा। जिन परिवारों ने अपने खोए थे उनके बच्चों को पढ़ाता, उनके खेतों में काम करता, उनके आंसू पोंछता। शुरुआत में लोग उसे तिरस्कार से देखते थे, लेकिन जब उन्होंने उसकी निरंतर सेवा देखी तो धीरे धीरे उनके दिल भी पिघलने लगे। वर्षों बीत गए। भीमसेन अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति की चमक थी। वह रात को जब सोता तो गहरी और मधुर नींद आती। उसे कभी भी वे पुराने दुस्वप्न नहीं आते। उसकी आत्मा अब हल्की हो चुकी थी। वह अक्सर कहता, मेरे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि अपराध और हिंसा से कोई सुख नहीं मिलता। केवल सेवा और करुणा से आत्मा को शांति मिलती है। पहले मैं लूटकर धन लाता था, पर नींद छिन जाती थी। अब मैं दूसरों को देकर सुख देता हूं और बदले में मुझे अमूल्य शांति मिलती है। उसकी कहानी पूरे प्रदेश में फैल गई। लोग अपने बच्चों को यह कथा सुनाते और कहते, देखो, यह वही भीमसेन है जिसने हिंसा का जीवन चुना था, लेकिन बाद में साधना और सेवा का मार्ग अपनाया। यदि वह बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। अंतिम दिनों में जब भीमसेन बिस्तर पर लेटा था, उसके चारों ओर गांव के लोग इकट्ठा थे। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने उसके माथे पर हाथ रखा। सबकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर प्रार्थना। भीमसेन ने मुस्कुराकर कहा, आज मैं निडर होकर जा रहा हूं, क्योंकि अब मेरे भीतर कोई बोझ नहीं है। मेरी नींद अब अनंत शांति में बदल रही है। और वह शांत होकर संसार से विदा हो गया। उसके जाने के बाद भी उसकी कथा जीवित रही। लोग यह समझ गए कि मनुष्य कितना भी पतित क्यों ना हो, परिवर्तन का द्वार हमेशा खुला रहता है। और सबसे बड़ी सीख यह कि अपराध से मिलने वाला भय और बेचैनी केवल आत्मा को सताती है, जबकि सेवा और करुणा से मिलने वाली शांति सच्चा सुख देती है। स्वागत है आपका सिद्धार्थ इंस्पायर्ड पर, उस जगह जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, आत्मा में उतरती हैं, जहां बुद्ध के विचार जीवन के अनुभवों से मिलते हैं और जन्म लेती हैं ऐसी कथाएं जो आपके हृदय को छू जाती हैं। क्या आपने भी अपने जीवन का हर त्याग केवल अपनों के लिए किया, लेकिन बदले में मिला सिर्फ अकेलापन, अपमान और मोह का अंधा रास्ता? क्या आप भी कभी इतने टूट चुके हैं कि सही और गलत की पहचान ही मिट गई हो? तो यह कहानी किसी और की नहीं, ये आपकी, मेरी और हर उस इंसान की कहानी है जो कभी न कभी मोह, भ्रम और पश्चाताप से गुजरा है, और जिसने अंत में जाना असली मुक्ति सेवा में है, प्रेम में नहीं, त्याग में है, अधिकार में नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन की शुरुआत ही भारी लगती है? अलार्म की आवाज सुनते ही आंखें खुलती हैं, लेकिन मन और भी थक जाता है, जैसे कि बिना कुछ किए ही ऊर्जा खत्म हो गई हो। आप चाहते हैं कि दिन अच्छा गुजरे, लेकिन जैसे ही आप बाहर की दुनिया का सामना करते हैं, ट्रैफिक, लोग, शिकायतें, ताने, ये सब मिलकर आपकी आत्मा को धीरे धीरे थका देते हैं। यह कहानी सिर्फ रवि या श्रुति की नहीं है, बल्कि हम सबकी हो सकती है। लेकिन जो बदलाव लाता है वह है सोच की दिशा, और आज की यह यात्रा उसी दिशा को छूती है। रवि एक साधारण युवक था, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था। उसकी आत्मा कुछ खोज रही थी, एक ऐसी शांति जो रोजमर्रा की भागदौड़ में खो गई थी। हर सुबह वह बिना सोचे समझे काम पर निकल जाता और शाम को थका हुआ लौटता। उसकी जिंदगी बाहर से साधारण थी, लेकिन अंदर उसकी चेतना बिखरी हुई थी। एक दिन एक वीडियो ने उसका जीवन बदल दिया। उस वीडियो की पहली लाइन थी, हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। और यही से रवि की यात्रा शुरू हुई। उसने सीखा कि जब हम सुबह उठते हैं और पहले ही विचार में थकावट, बोरियत, गुस्सा या डर को पकड़ लेते हैं, तो वह हमारी दिनचर्या की ऊर्जा बन जाती है।
उसने महसूस किया कि कुछ लोग और बातें हमारी ऊर्जा को चुपचाप चुरा लेती है और हम सोचते हैं कि दोस्त बाहर है। असल में हम अपनी ऊर्जा की रक्षा करना भूल जाते हैं। रवि को याद आया उसका ऑफिस का साथी जो हमेशा शिकायत करता था और उससे मिलने पर उसे अजीब थकावट महसूस होती थी। अब उसे समझ में आया कि ये सिर्फ बातें नहीं थी बल्कि उसकी ऊर्जा की चोरी थी। रवि ने उस दिन से खुद को सुबह सकारात्मक संकल्प देने की आदत डाली। उसने अपने पहले विचार को अपने दिन का रक्षक बना लिया। अब वह हर सुबह कहता, मैं शांत आत्मा हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं, आज का दिन मेरे लिए एक अवसर है। उसने देखा कि उसकी सोच धीरे धीरे उसकी दुनिया को बदल रही है। पहले जो घटनाएं उसे परेशान करती थी अब वह उन्हें सिर्फ एक अनुभव की तरह लेता था। उसने शिकायत करने वाले लोगों से बहस करना बंद कर दिया और मुस्कान से जवाब देना सीख लिया था। कुछ दिनों में बदलाव इतना गहरा हो गया कि उसकी मां ने कहा, तू अब बहुत बदला बदला सा लगता है बेटा। ऑफिस में साथी भी कहने लगे, गहराई वाला लगता है। रवि जानता था कि यह बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आया था। उसने सीखा, जब तक हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं हम थक जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो दुनिया भी बदलने लगती है, धीरे धीरे चुपचाप। दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही थी, श्रुति की। वह एक स्कूल टीचर थी जो बाहर से समझदार और विनम्र नजर आती थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। हर सुबह उठती लेकिन उसका मन कहीं और ही होता था। बच्चों को पढ़ाती लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं था जो एक अच्छे शिक्षक में होनी चाहिए। एक दिन जब क्लास में एक बच्चा शरारत करने लगा तो श्रुति का सारा गुस्सा उस पर निकल पड़ा। बच्चा रोने लगा और बाकी बच्चे सहम गए। घर लौटकर जब उसने खुद को आईना में देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने भीतर से डर लगने लगा, क्या वह वही श्रुति है जो कभी बच्चों को प्रेरित करती थी। उसी रात उसे पार्क में एक बूढ़ी औरत मिली जो रोज शांति से योग करती थी। श्रुति ने पूछ लिया, आप इतनी शांत और खुश कैसे रहती हैं? उस औरत का जवाब उसके जीवन को बदलने वाला था। बेटी, मैं रोज अपने मन को नहलाती हूँ। जैसे हम अपने शरीर को साफ करते हैं वैसे ही हमें अपने मन को भी सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए, नहीं तो बाहरी दुनिया की नकारात्मक हमारी चेतना को प्रभावित कर देती है। उस दिन से श्रुति ने अपने फोन को छोड़कर दिन की शुरुआत खुद से बात करके करने का फैसला किया। उसने नकारात्मक संकल्प अपने डायरी में लिखना शुरू किया। उसने सीखा कि प्रतिक्रिया देने से बेहतर है प्रतिक्रिया करना। जब कोई बच्चा शरारत करता है तो वह मुस्कुराते हुए कहती, चलो अब अपनी ऊर्जा पढ़ाई में लगाते हैं, और बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाता। अब वह दूसरों से पहले खुद को संभालती थी। उसका कमरा एक छोटे से मेडिटेशन सेंटर में बदल गया था, जहां दीवारों पर महात्मा बुद्ध की एक प्रेरणादायक पंक्ति टंगी हुई थी, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, योर पीस इज योर पावर। धीरे धीरे उसके क्लास के बच्चे भी बदलने लगे। अब वे उससे डरते नहीं थे बल्कि उससे जुड़ने लगे। एक दिन वही बच्चा जिसे श्रुति ने पहले डांटा था उसके पास आया और बोला, मैम अब आपसे डर नहीं लगता, बात करने का मन करता है। श्रुति की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को गले लगाया और कहा, अब मैं खुद से नहीं लड़ती, इसलिए अब मुझ में डर नहीं है, सिर्फ शांति है। रवि और श्रुति की कहानियां हमें एक ही सीख देती हैं, पहले खुद को देखो फिर दुनिया को बदलने की कोशिश करो। हर सुबह की पहली सोच आपके दिन को निर्धारित करती है। अगर वह सोच डर, गुस्से, थकान या तनाव से भरी है तो पूरा दिन वैसे ही गुजरेगा। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत मैं शक्ति हूं, मैं शांति हूं, मैं प्रेम हूं, तो कोई भी स्थिति, कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को नहीं चुरा सकता। आपने कभी सोचा है कि जो थकावट आप महसूस करते हैं वह शरीर की नहीं बल्कि सोच की थकावट होती है। जब सोच थक जाती है तो जीवन बोझिल लगने लगता है। इसलिए अगली बार जब सुबह अलार्म बजे तो सिर्फ आंखें नहीं, सोच भी जगाएं और खुद से कहें, आज मेरी ऊर्जा मेरी अपनी है, कोई इसे छीन नहीं सकता। यही बदलाव की शुरुआत है और यही असली यात्रा है। ये कहानी है धवल नाम के एक ऐसे इंसान की जो गरीब है लेकिन दिल से अमीर। एक दिन उसकी पत्नी चल बसती है और उसके सामने रह जाती है सिर्फ 2 छोटे छोटे बच्चे और एक वादा कि वह दूसरी शादी नहीं करेगा, बच्चों के लिए माँ और पिता दोनों बनेगा। वह दिन रात मेहनत करता है, भूखा सोता है, लेकिन बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ता।
गांव वाले ताने मारते हैं, दुनिया उसे बेवकूफ समझती है, लेकिन वह अपने सिद्धांतों से नहीं डिगता। सालों की तपस्या के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, तो धवल पहली बार अकेलेपन से लड़ने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है माया से, एक युवा स्त्री जो उसे प्रेम का दिखावा करके उसकी तपस्या को भुला देती है। मोह के इस अंधे जाल में फंसकर धवल इतना गिर जाता है कि अपने ही बेटे की हत्या करने तक सोच लेता है। लेकिन तभी आता है उसका गुरु, जो उसे उसकी ही जिंदगी का आईना दिखाता है। उसका संघर्ष, उसका त्याग, उसका प्रेम और उस बेटे की मुस्कान जिसके लिए उसने जीवन लुटा दिया था। धवल की आत्मा कांप उठती है और उसी दिन वह मोह से रिश्ता तोड़ता है, माया को छोड़ता है और सेवा का मार्ग चुनता है। अब उसका घर बन जाता है एक आश्रम और वह खुद भटके हुए लोगों की रोशनी। अंत में जब उसकी सांसें थमती हैं तो कोई आंसू नहीं, कोई पछतावा नहीं होता, बस एक शांति होती है, जैसे किसी ने अपना जीवन सच में पा लिया हो। रात्रि का सन्नाटा था, तारे आसमान पर किसी मौन मंत्र के समान टिमटिमा रहे थे। एक युवक जिसका नाम नीरव था, गहन विचारों में डूबा हुआ धीरे धीरे एक पुराने वनपथ पर चल रहा था। उसके चेहरे पर उम्र से पहले झलकती थकावट थी, मानो उसने जीवन के कई दशक एक ही सांस में जी लिए हों। लेकिन उसकी आंखों में एक प्यास थी, एक ऐसे उत्तर की जो उसे इस अंतहीन दुख से मुक्ति दिला सके। उसने सुना था किसी दूर के गांव के पास एक शांत तपोवन है, जहां एक ज्ञानी सन्यासी महर्षि अनिकेत रहते हैं। कहते हैं वो मौन में भी प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। नीरव उस आशा में भटकता हुआ वहां तक पहुंचा था। जब वह वहां पहुंचा तो सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं। बांस और पीपल के पेड़ों के बीच वह आश्रम एकदम शांत खड़ा था, मानो समय वहीं ठहर गया हो। वह भीतर गया, जहां एक वृद्ध पुरुष ध्यान में बैठे थे। सिर पर सफेद बाल, आंखें बंद, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे भीतर परम शांति की नदी बह रही हो। यही थे महर्षि अनिकेत। नीरव ने चरण स्पर्श किया और बोला, प्रणाम गुरुदेव, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? महर्षि ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, प्रश्न पूछो पुत्र, उत्तर भीतर ही है, लेकिन खोज बाहर से शुरू होती है। नीरव ने कांपती आवाज में कहा, मेरी उम्र अभी कम है, लेकिन मन थका हुआ है। भीतर एक शून्यता है। हर दिन लगता है कि जीवन व्यर्थ है। सुख की तलाश में निकला था, लेकिन दुख ही दुख मिला। क्या जीवन का यही सत्य है? गुरुदेव का मौन उत्तर महर्षि ने एक क्षण कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोले, तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं है, यह उन कल्पनाओं का बोझ है जिसे तुमने जीवन समझ लिया है। चलो मेरे साथ, आज तुम्हें मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर देगा। बिना बोले वे दोनों आश्रम से बाहर निकले। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए वे एक गांव की ओर बढ़े। रास्ते भर नीरव चुप था, लेकिन उसके भीतर प्रश्न गूंज रहे थे। गांव पहुंचते ही एक घर के बाहर भीड़ दिखाई दी। एक वृद्ध व्यक्ति मृत्युशैया पर लेटा था। उसके चारों ओर लोग इकट्ठे थे। गुरुदेव ने भीतर प्रवेश किया और चारपाई के पास बैठ गए। नीरव भी पास बैठ गया। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में पीड़ा थी, पर वह शांत था, जैसे किसी अंत का स्वागत कर रहा हो। वृद्ध ने गुरुदेव की ओर देखा और बोला, मुझे पता था कि आप आएंगे। मेरा समय अब पूरा हो गया है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मैं अपने जीवन को समझ पाया हूं? जीवन की परतें खुलती हैं। वृद्ध व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, मेरा नाम ध्रुवसेन है। एक समय था जब मैं भी नीरव की तरह बेचैन था। बचपन में आजादी थी, चिंता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, दुनिया ने मुझसे अपेक्षाएं रखनी शुरू की। भाई जैसा बनो, बड़े आदमी बनो, ये शब्द जैसे कानों में गूंजते रहे। मैंने मेहनत की, संघर्ष किया, व्यापार शुरू किया, धन मिला, सम्मान मिला। एक रईस की बेटी से विवाह हुआ, जीवन जैसे स्वर्ग था। 2 बेटे हुए, मैंने अपना सब कुछ उनके लिए समर्पित कर दिया। लेकिन फिर मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी आवाज भारी हो गई। उसके जाने के बाद मैंने खुद को अपने बेटों में डुबो दिया। उनका सुख ही मेरा सुख बन गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने पाया कि कुछ तो खाली है, कुछ ऐसा जिसे न मैंने पाया न समझा। धन, संबंध, यश, सब कुछ होते हुए भी भीतर अधूरा ही रहा। नीरव स्तब्ध होकर सब सुन रहा था। यह उसका भविष्य भी हो सकता था। गुरु का रहस्य उद्घाटन महर्षि अनिकेत बोले, ध्रुवसेन, तुमने जो जाना वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीवन की निरर्थकता को समझना ही उसका सार्थक होना है। लोग जीवन भर सब कुछ पाकर भी नहीं समझते कि वह सब कुछ सिर्फ भ्रम है। फिर उन्होंने नीरव की ओर देखा, पुत्र, तुम अब भी समय रहते हो। तुम्हें मृत्युशैया पर आकर समझने की आवश्यकता नहीं है। जीवन अभी है,
जागो। नीरव ने कहा, लेकिन गुरुदेव, इस जागने का उपाय क्या है? ध्यान कैसे किया जाए? जीवन को कैसे बदला जाए? ध्यान की शुरुआत महर्षि बोले, ध्यान कोई जटिल अभ्यास नहीं है, यह कोई तकनीक नहीं है, यह तो बस जागरूकता है। जैसे अभी तुम सांस ले रहे हो, क्या तुम उसे महसूस कर रहे हो? नहीं। लेकिन यदि तुम हर क्षण अपनी सांस, अपने कदम, अपने विचार, हर चीज को पूर्णता से देखो, तो वही ध्यान है। उन्होंने बताया, जब भी चलो, उठो, बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस किस नाक से आ रही है, किससे जा रही है? विचार आएंगे, लेकिन तुम बस साक्षी बनो। यही से ध्यान की शुरुआत होगी। नीरव की यात्रा शुरू होती है। उस रात नीरव आश्रम में रहा। उसने पहली बार अपने विचारों को आते जाते देखा। उसने पहली बार सांसों को महसूस किया। वह भीतर उतरने लगा। जीवन का भार कुछ हल्का सा लगने लगा था। वह समझ चुका था कि यह शुरुआत है, अंत नहीं। गहरी रात का सन्नाटा था और नीरव अपने ध्यान की पहली रात के अनुभव को भीतर तक महसूस कर रहा था। आश्रम की मिट्टी की सोंधी गंध, दूर जलती धूप बत्ती की खुशबू और पत्तों पर गिरती ओस की आवाज, इन सब से मिलकर वह वातावरण बना था जिसमें उसकी आत्मा पहली बार शांति का स्पर्श कर रही थी। उस रात जब वह चटाई पर लेटा तो उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि सवाल थे। लेकिन इस बार वह सवाल बोझ की तरह नहीं थे, बल्कि किसी दरवाजे की तरह प्रतीत हो रहे थे जो भीतर की ओर खुलने लगे थे। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें बांस के पत्तों से छनकर आश्रम के आंगन में उतरी, नीरव उठकर महर्षि अनिकेत के पास पहुंचा। गुरु ध्यानस्थ थे, पर नीरव को देखकर उन्होंने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर पूछा, कैसा रहा तुम्हारा पहला अनुभव? नीरव ने कहा, गुरुदेव, मैंने पहली बार देखा कि मेरा मन कितना व्यस्त है। वह हर क्षण किसी न किसी विचार में डूबा रहता है। मैं अपनी सांसें महसूस करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार विचार मुझे खींच ले जाते थे। लेकिन फिर कुछ पल ऐसे भी आए जहां सब कुछ थम गया। महर्षि ने सिर हिलाया और बोले, वही कुछ पल ही तुम्हारी सच्ची शुरुआत है। अब यह यात्रा भीतर की है, यहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। उस दिन से नीरव की दिनचर्या बदल गई। वह सुबह उठते ही सबसे पहले नदी किनारे जाता, जहां बहता हुआ जल उसे हर दिन की तरह याद दिलाता कि जीवन भी एक प्रवाह है। रुकने की कोई आवश्यकता नहीं, बस देखना है, समझना है और बहते जाना है। महर्षि ने उसे कुछ और विधियां सिखाई, जैसे हर काम को पूरी उपस्थिति से करना। जब वह भोजन करता तो हर कौर को महसूस करता, जब चलता तो पैरों के धरती से स्पर्श को पहचानता। धीरे धीरे उसमें एक अलग ही शांति आने लगी थी। एक दिन ध्यान के गहन अभ्यास के बाद जब वह आंखें खोलता है तो उसे महसूस होता है कि पेड़ की हर शाखा उससे कुछ कह रही है। प्रकृति अब सिर्फ दृश्य नहीं रही थी, वह संवाद करने लगी थी। उसी रात महर्षि अनिकेत उसे पास बुलाकर कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के सबसे गहरे डर से मिलो। जब तक भय से आमना सामना नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं। नीरव कुछ नहीं कहता, लेकिन भीतर एक हलचल होती है। अगली सुबह उसे एक अलग कक्ष में ध्यान के लिए भेजा जाता है। एक अंधकारमय कक्ष, जहां कोई खिड़की नहीं, कोई द्वार नहीं, बस मौन। वहीं अपने ही विचारों और डर के साथ वह बैठता है। अंधेरे में उसका मन अस्थिर हो जाता है। बीते हुए पल, गलतियां, रिश्तों की टीस और सबसे ज्यादा मृत्यु का डर। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह सब देखने लगता है। न जजमेंट, न भागना, बस देखना। और तभी भीतर एक क्षण आता है जहां वह खुद को एक बूंद की तरह महसूस करता है, जो सागर से अलग नहीं बल्कि उसी का अंश है। आंखें खुलती हैं तो नीरव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर मौन की चमक है, आंखों में स्थिरता है। वह महर्षि के पास जाता है और केवल इतना कहता है, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, पर शब्दों में नहीं कह सकता। महर्षि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तुम तैयार हो तीसरे चरण के लिए, जहां तुम न केवल आत्मा को देखोगे बल्कि उस सत्य का अनुभव करोगे जिसे शब्द नहीं पकड़ सकते। वह सुबह नीरव के लिए किसी नवजीवन के जन्म जैसी थी। रात भर के अंधकार, भय और आत्ममंथन के बाद जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो ऐसा लगा जैसे भीतर का कोई पर्दा हट गया हो। वह वहीं था, लेकिन अब उसमें कोई अहम नहीं था, कोई शंका नहीं थी, केवल एक मौन प्रवाह था जो सांसों के साथ चलता था। वह महर्षि अनिकेत के पास पहुंचा और बिना कुछ कहे उनके चरणों में बैठ गया। गुरु ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने नीरव के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब जो कहना है वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। चलो, आज हम अंतिम सत्य के दर्शन की यात्रा पर चलें। महर्षि उसे एक गुफा के पास ले गए, जो आश्रम से दूर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित थी। रास्ते भर नीरव ने न तो कोई प्रश्न पूछा, न ही कोई जिज्ञासा दिखाई। वह केवल मौन था,
लेकिन वह मौन अब अज्ञानता का नहीं बल्कि समझ का प्रतीक था। गुफा के भीतर पूर्ण अंधकार था, पर जैसे जैसे वे भीतर जाते गए एक दिव्य रोशनी महसूस होने लगी। महर्षि ने संकेत किया और नीरव बैठ गया। उन्होंने कहा, यह वह स्थान है जहां मैं वर्षों पहले बैठा था और पहली बार ब्रह्म के स्पर्श को जाना था। अब तुम्हारी बारी है। किसी साधना या कल्पना की आवश्यकता नहीं, बस मौन में बैठो और जो उठे उसे देखो, बिना पकड़े, बिना भागे। नीरव बैठा, आंखें बंद की, और जैसे ही उसने भीतर झांकना शुरू किया, कुछ पल के लिए अंधकार फिर से उमड़ पड़ा। लेकिन अब वह डरा नहीं, वह रुक गया। उसने देखा और धीरे धीरे विचारों की गति धीमी हुई, स्मृतियां शांत हुईं और भीतर एक खाली मैदान जैसा अनुभव हुआ, जहां कुछ नहीं था पर सब कुछ था। और फिर एक क्षण आया जब अनुभव हुआ कि मैं भी एक विचार है, एक पहचान जो सिर्फ स्मृतियों और समाज के दिए नामों से बनी है। वह मैं पिघल गया और जो बचा वह था शुद्ध अस्तित्व। न रंग, न रूप, न नाम, केवल शांति, केवल मौन, केवल एक गूंजता हुआ ब्रह्म। जब नीरव ने आंखें खोलीं तो न बाहर कोई बदला था, न भीतर कोई शोर था, पर सब कुछ नया था। वह गुफा से बाहर निकला। सूर्य अस्त हो रहा था, आसमान नारंगी, हवा स्थिर। महर्षि वहीं बैठे थे। उन्होंने केवल इतना पूछा, क्या तुमने देखा? नीरव ने सिर हिलाया, मुस्कुराया और कहा, देखा नहीं, बस स्वयं में विलीन हो गया। महर्षि बोले, यही सत्य है, यही मोक्ष है। अगले कुछ दिन नीरव आश्रम में रहा, लेकिन अब वह साधक नहीं, एक साक्षी बन चुका था। वह दूसरों से बोलता कम, सुनता अधिक था। उसकी उपस्थिति ही जैसे लोगों के भीतर कुछ शांत कर देती थी। कुछ सप्ताह बाद महर्षि ने उसे एक दिन बुलाकर कहा, अब तुम्हें लौटना है, लेकिन भीतर से नहीं, बाहर की दुनिया में, वहां जहां लोग अभी भी दुख में हैं, खोए हुए हैं, जैसे तुम कभी थे। अब तुम दीपक बनो जो अंधेरे में जलता है। नीरव ने प्रणाम किया और आश्रम से बाहर निकल पड़ा, न किसी मोह से बंधा, न किसी उद्देश्य से बाधित। अब उसका जीवन उद्देश्यहीन नहीं था, बल्कि इतना व्यापक हो चुका था कि वह किसी एक उद्देश्य में बंध नहीं सकता था। वह जहां भी गया, लोगों ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा। बच्चे उसे घेर लेते, वृद्ध उसे आशीर्वाद देते और बीमार लोग उसके पास बैठकर मौन में ही ठीक हो जाते। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, बस मौन में बैठ जाता और उसी मौन में लोग खुद को पा लेते थे। कई वर्षों बाद जब वह स्वयं वृद्ध हो चला था और एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था, तब एक युवक उसके पास आया, जिसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो कभी नीरव की थी। युवक ने कहा, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि ध्यान कैसे किया जाए, जीवन में शांति कैसे पाई जाए? नीरव मुस्कुराया और वही उत्तर दिया जो कभी उसे मिला था, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, यह तो बस अभी में जीने की कला है। अपनी सांसों को महसूस करो, विचारों को देखो और जीवन को वैसे ही बहने दो जैसे यह है। तुम तब ध्यान में होगे जब तुम कुछ पाने की इच्छा भी छोड़ दोगे। उस दिन वह युवक मौन में चला गया और नीरव मुस्कुराता रहा। एक और दीपक जलने की शुरुआत हो चुकी थी। समापन। इस प्रकार नीरव की यात्रा जहां एक बेचैनी से शुरू हुई थी, वहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत बनी। उसकी खोज स्वयं में जाकर समाप्त नहीं हुई, बल्कि अनगिनत लोगों के भीतर रोशनी बनकर फैल गई। यही जीवन का वह मोड़ था जहां दुख समाप्त नहीं हुआ, पर दुख से डरना बंद हो गया। मृत्यु आई, लेकिन उसे देखकर कोई कांपा नहीं, क्योंकि जब जीवन पूरी जागरूकता से जिया जाता है, तब मृत्यु केवल एक द्वार बन जाती है अगली यात्रा की ओर। घना जंगल था। सुबह का धुंधलका धीरे धीरे आसमान में हल्के नीले रंग के साथ घुल रहा था। उस जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था निर्मलपुर। वहां एक व्यक्ति रहता था। नाम था धवल। साधारण कदकाठी का, पर मेहनत में असाधारण। उसके पास धन नहीं था, पर समर्पण और ईमानदारी उसके भीतर कूट कूट कर भरी थी। उसकी दुनिया थी, उसकी पत्नी सुदेशना, बेटा यथार्थ और बेटी कविता। घर कच्चा था, पर दिल मजबूत था। वे चारों मिलकर हंसते थे, गाते थे और दिन भर की थकान के बाद रात को एक साथ भोजन करते हुए एक दूसरे की बातें सुनते थे। धवल एक ईमानदार लकड़हारा था। वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाता। उसकी पत्नी सुदेशना एक सच्ची जीवन संगिनी थी। कम में भी संतोष करना जानती थी और हर दुख में पति के साथ खड़ी रहती थी। उनकी दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन आत्मा की शांति उनमें थी। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक वर्ष जब बरसात अपने चरम पर थी, एक दिन सुदेशना बुखार में तपने लगी। धवल ने कोशिश की, वैद्य को बुलाया, जड़ी बूटियां दी, लेकिन कुछ काम न आया। चौथे दिन सुबह जब धवल लकड़ी बेचने से लौटा, तो उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। उसकी पत्नी अब इस संसार में नहीं रही थी। धवल जैसे पत्थर हो गया।
शरीर जीवित था पर आत्मा भीतर ही मर चुकी थी। सामने दो मासूम चेहरे, यथार्थ और कविता, भूख से रोते हुए उसे देखते थे। वह उन्हें कैसे समझाता कि उनकी मां अब नहीं रही। उसी दिन वह अपने आप से एक प्रतिज्ञा करता है, मैं इन बच्चों को अकेला कभी नहीं पढ़ने दूंगा। मैं इनकी मां भी बनूंगा और पिता भी। गांव वालों ने उसे दूसरी शादी की सलाह दी। कोई कहता, इतना जवान है, दूसरी औरत लाओ, घर संभालेगी। लेकिन धवल ने साफ मना कर दिया, मैं अपने बच्चों को कभी सौतेली ममता में नहीं झोंकूंगा। उसने सबके सामने कहा। पर प्रतिज्ञा करना और उसे निभाना दो अलग बातें थीं। अकेले आदमी पर दो बच्चों की जिम्मेदारी और साथ ही कमाने की मजबूरी, ये किसी तपस्या से कम नहीं था। शुरू में जो थोड़ा बहुत धन बचा था उससे गुजारा हुआ, लेकिन कुछ ही समय में वह भी खत्म हो गया। घर में अनाज नहीं बचा था। दोनों बच्चे एक दिन भूख से तड़प रहे थे। कविता की आंखों में आंसू थे और यथार्थ ने अपना गाल रगड़ते हुए कहा, पापा भूख लगी है। धवल का कलेजा कांप उठा। वह 2 रोटियों के लिए घर से निकल पड़ा। गांव में हर दरवाजे पर गया, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। लोग अब अपने अपने दुखों में इतने उलझ चुके थे कि किसी और की भूख दिखाई ही नहीं देती थी। शाम होने को आई, पर धवल के हाथ खाली थे। वह थक कर एक चबूतरे पर बैठा था। तभी उसकी नजर एक कुटिया पर पड़ी, जिसके बाहर एक धूप बत्ती जल रही थी। भीतर से भजन की ध्वनि आ रही थी। वह धीरे धीरे भीतर गया। वहां एक वृद्ध साधु ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे। धवल ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ भोजन मिल सकता है? साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, आज मुझे अच्छी भिक्षा मिली है, चलो तुम्हारे बच्चों को भोजन कराते हैं। वह साधु और धवल घर लौटे। साधु ने अपने हाथों से बच्चों को भोजन कराया और फिर धवल को भी। उस रात पहली बार धवल ने किसी को अपने मन की गहराई से धन्यवाद दिया। वह साधु नहीं, बल्कि खुद उस परिस्थिति को जिसने उसे तोड़ने के बजाय और अधिक मजबूत बना दिया। साधु ने जाते जाते कहा, धवल तुम जवान हो, मजबूत हो, काम क्यों नहीं करते? धवल ने कहा, पत्नी की मृत्यु के बाद बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता था। काम मांगने गया तो किसी ने दिया नहीं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह एक सेठ के पास जाना, उसे मेरा नाम बताना, वह तुम्हें काम जरूर देगा। अगले दिन धवल उस सेठ के पास गया और वहां से उसे मजदूरी का काम मिला। मेहनत तो वह हमेशा से करता था, पर अब उसमें एक मकसद था। गर्मी की दोपहर, चमकता हुआ आसमान और हाथों में फावड़ा थामे धवल अब एक मजदूर नहीं बल्कि एक साधक बन चुका था, जो संसार के भीतर रहकर ही जीवन की साधना कर रहा था। सेठ के यहां उसे मेहनत का काम मिला था, ईंट ढोने का, लकड़ी काटने का, कभी खेत में हल चलाने का। वह बिना थके काम करता, चेहरे पर शिकन नहीं आती, और दिन के अंत में जब वह घर लौटता तो बच्चों की मुस्कान उसकी थकान को सोख लेती। बच्चे भी अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। यथार्थ अब स्कूल जाता था और कविता घर के कामों में हाथ बंटाने लगी थी। लेकिन धवल ने एक बात गांठ बांध ली थी, मेरे बच्चे केवल जीवित नहीं रहेंगे, वे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और अपने पैरों पर खड़े होंगे। वह दिन में मेहनत करता और रात को बच्चों को पढ़ाता। गांव में उसे पागल कहा जाने लगा। एक मजदूर आदमी किताबें पढ़ा रहा है बच्चों को, क्या हासिल होगा इसे? लेकिन धवल को परवाह नहीं थी। उसके भीतर एक अग्नि थी और वह अग्नि उसके बच्चों की सफलता में ही ठंडी होनी थी। साधु गुरुवर, जिनसे पहली बार वह भूख के समय मिला था, अब उसके परिवार से जुड़ गए थे। वे कभी कभी आते, बच्चों को कहानियां सुनाते, जीवन के गहरे पाठ सिखाते। धीरे धीरे समय बीतता गया। यथार्थ अब कॉलेज में था और कविता की भी शादी योग्य उम्र आ गई थी। एक समय था जब धवल सड़कों पर भटकता था, काम की तलाश में, और अब गांव के बच्चे उसे धवल बाबू कहकर सम्मान देने लगे थे। जीवन शांत था, लेकिन भीतर एक अधूरी सी भावना उठने लगी थी। अब बच्चे अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे। कविता की शादी हो गई, यथार्थ नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने लगा, और धवल वही पुराना घर, वही पुराने दीवारें, पर अब उन दीवारों से हंसी गायब थी। बुढ़ापे का साया अब उसके कंधों पर साफ दिखने लगा था। अकेले घर में बैठना अब कठिन हो गया था। उसे लगने लगा कि उसने अपनी पूरी जवानी बच्चों के लिए जी, अब वह खुद के लिए भी कुछ जीना चाहता है। लेकिन क्या कोई ऐसा साथी मिलेगा जो न केवल उसका अकेलापन बांटे बल्कि उसे समझे भी? उसी समय एक पुराना परिचित जो शहर से लौटकर गांव आया था, धवल से मिलने पहुंचा। उसने धवल की स्थिति देखी और कहा, भाई अब तो बच्चे अपने अपने जीवन में हैं, तुम क्यों अकेले बैठे हो? दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? कोई अच्छी सी महिला तुम्हारे साथ रहेगी, सेवा करेगी, प्यार देगी। अकेलेपन का इलाज है ये। शुरुआत में धवल हंस दिया, लेकिन धीरे धीरे विचार उसके मन में घर करने लगे। वर्षों की तपस्या ने उसे कठोर बना दिया था।
लेकिन अब वह मन थोड़ा नरम पड़ने लगा था। कुछ दिनों बाद उस परिचित ने उसे एक महिला से मिलवाया। नाम था माया। वह जवान थी, सुंदर भी थी और बातों में मोहक। धवल पहले तो संकोच करता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह माया के प्रेम में डूबने लगा। वह बातें करती, उसकी तारीफ करती और धवल को लगता कहीं तो है कोई जो मेरी भावनाएं समझता है। गांव में बातें फैलने लगीं। कुछ ने समझाया, कुछ ने ताना मारा और कुछ ने चुपचाप तमाशा देखा। गुरुवर भी जब आए और उन्हें यह सब झांत हुआ तो उन्होंने धवल को बुलाया और कहा, धवल, तुमने जीवन में जो साधना की है उसका ये अंत नहीं होना चाहिए। ये मोह तुम्हें अंधा कर देगा। माया का मकसद तुम्हारा साथ नहीं, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अब धवल की अंतर्दृष्टि धुंधला चुकी थी। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि जिससे वह प्रेम करता है वह छल कर सकती है। उसने गुरुवर से कह दिया, गुरुवर, आपने मुझे भोजन दिया था, सम्मान दिया था, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूं। आपने मेरी तपस्या देखी है, अब मुझे मेरा जीवन भोगने दीजिए। गुरु मौन हो गए। वे जानते थे कि एक बार जब मोह आंखों पर पर्दा डाल देता है तब शब्द काम नहीं आते, केवल अनुभव ही कुछ सिखा सकता है। धवल अब माया के और करीब होता जा रहा था। वह अपने बेटे यथार्थ से पैसे मंगवाता, जो पहले घर की मरम्मत के लिए जाते थे, अब माया की इच्छाओं पर खर्च होने लगे थे। यथार्थ को शक हुआ। उसने धीरे धीरे सब जान लिया। एक दिन वह घर आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, ये लड़की आपसे प्रेम नहीं करती, ये आपको लूट रही है। वह आपकी बेटी की उम्र की है। आप जैसे पवित्र आदमी को ये शोभा नहीं देता। धवल का चेहरा तमतमा उठा। मैंने तुम्हें पढ़ाया, पाला, अब तुम मुझे सिखाओगे? ये मेरा जीवन है, तुम अपने जीवन में व्यस्त रहो। यथार्थ मौन हो गया, लेकिन उसे अपने पिता की चिंता थी। वह जानता था यह मोह, यह प्रेम नहीं, एक जाल है। माया के मोह में फंसे धवल का जीवन अब उस पथ पर बढ़ रहा था जहां से लौटना आसान नहीं था। वह व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में बिताई थी, आज माया की हंसी, उसके स्पर्श और मीठे वचनों में डूब चुका था। उसकी अंतर्दृष्टि जो वर्षों की साधना से जागी थी, अब पूरी तरह धुंधला गई थी। वह अब हर उस सलाह को नजरअंदाज करने लगा था जो उसके और माया के रिश्ते पर सवाल उठाए। यहां तक कि उसका पुत्र यथार्थ और गुरुवर भी उसकी चेतना को झकझोर नहीं पा रहे थे। धवल अब अपने खर्चों के लिए यथार्थ से और अधिक धन मांगने लगा। पहले वह कहता था, बेटा, घर की मरम्मत करनी है। फिर कहा, बीमार हूं, दवा चाहिए। पर असल में वह सब माया की ख्वाहिशों पर खर्च होता जा रहा था। महंगे वस्त्र, गहने, नगर की सैर और उपहार, वह सब कुछ जो माया मांगती, धवल उसे देता गया। एक दिन यथार्थ घर आया। उसने देखा अब घर वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। दीवारों पर माया की तस्वीरें थीं, अलमारी में उसके लिए खरीदे गए नए वस्त्र और जेवर। उसने पिता से पूछा, पिताजी, आप इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? ये सब किसके लिए है? और आप अब पहले जैसे नहीं रहे। धवल ने गुस्से में कहा, क्या तुम अब मुझे हिसाब लोगे? क्या मैंने तुम्हें इसलिए बड़ा किया था कि तुम मेरे निर्णयों पर सवाल उठाओ? ये मेरा जीवन है, मेरा धन है, मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा। यथार्थ मौन हो गया, परंतु उसका मन घबरा गया था। उसे माया पर शक था। उसी रात वह माया के बारे में पता लगाने निकला और जो कुछ जाना वह उसके पैरों तले जमीन खिसका देने जैसा था। माया एक चालाक स्त्री थी जिसने पहले भी कई वृद्ध पुरुषों को प्रेम जाल में फंसाकर लूटा था। अगले दिन यथार्थ ने अपने पिता से एक बार फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार धवल का पारा 7वें आसमान पर था। वह चिल्लाया, तू मेरा अपमान कर रहा है, मेरे जीवन में दखल मत दे। मैं अब माया से विवाह करूंगा और तू मुझे रोक नहीं सकता। यथार्थ ने विनम्रता से कहा, पिताजी, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो किसी आपकी उम्र की समझदार महिला से करें, मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा। पर माया सही नहीं है, वह आपको धोखा दे रही है। धवल के लिए ये शब्द विष के समान थे। उस रात उसने एक निर्णय ले लिया, अब यह लड़का मेरी राह का कांटा बन चुका है, इसे हटाना होगा। धीरे धीरे रात का अंधकार गहराने लगा। धवल चुपचाप उठा, कोठरी से पुरानी तलवार निकाली और निकल पड़ा अपने बेटे की जान लेने के लिए। रास्ता उस साधु के आश्रम के पास से होकर गुजरता। गुरुवर जो ध्यान में बैठे थे, धवल के तलवार से लैस क्रोध भरे रूप को देख चौंक गए। उन्होंने आवाज लगाई, धवल, कहां जा रहे हो और ये तलवार क्यों? धवल रुक गया। उसके भीतर आग धधक रही थी। गुरुवर, आज मैं अपने सबसे बड़े शत्रु का अंत करूंगा, अपने बेटे का, जिसने मेरे जीवन में हस्तक्षेप किया, मेरे निर्णयों पर सवाल उठाया, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। गुरु ने बड़ी शांत मुद्रा में कहा, मैं तुझसे कुछ नहीं छीनूंगा, बस कुछ दिखाना चाहता हूं। थोड़ी देर मेरे साथ चल, फिर जो चाहे वो करना। धवल चुपचाप गुरु की कुटिया में गया। गुरु ने उसे बैठाया और कहा,
अपनी आंखें बंद करो, तलवार यहीं रख दो, मैं तेरी अंतरात्मा को उसके अतीत से मिलवाता हूं। धवल ने अनमने मन से आंखें बंद की। तभी गुरु ने अपनी वाणी से उसके मानस में चित्र उकेरने शुरू किए। 2 भूखे बच्चे, एक टूट चुका पिता, गांव के ताने और फिर वही गुरुवर जो पहली बार उसे और उसके बच्चों को भोजन देते हैं। तपस्या, संघर्ष, आंसू, दिन रात की मेहनत, वह सब जो धवल ने अपने बच्चों के लिए किया था, सब उसकी आंखों के सामने दौड़ने लगे। फिर गुरु बोले, देख कैसे तूने बिना किसी स्वार्थ के अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। तू ही उसका पहला शिक्षक था, तू ही उसकी मां और पिता दोनों, और अब तू उसी बेटे के प्राण लेने चला है। धवल की रूह कांप उठी। उसने आंखें खोली और फूट फूट कर रोने लगा। गुरुवर, मैं अंधा हो गया था, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं कैसे इतना गिर गया? गुरु ने कहा, वासना जब मन पर पर्दा डालती है तो बुद्धि मौन हो जाती है। तूने अपनी अंतर्दृष्टि खो दी थी, लेकिन अब तू जाग चुका है। धवल ने तलवार वहीं छोड़ दी और माया से सारे संबंध तोड़कर वापस घर लौट आया। उसने अपने पुत्र से माफी मांगी। यथार्थ ने उसे गले लगाया। बेटी कविता भी आई और तीनों ने एक दूसरे को गले लगाकर आंसुओं में वह दूरी बहा दी जो मोह ने पैदा की थी। गांव के उस पुराने कच्चे घर में अब फिर से जीवन लौट आया था। धवल, जिसने मृत्यु और मोह की सीमा तक खुद को खो दिया था, अब पुनः जागृत हो चुका था। उसका चेहरा पहले की तरह चमकदार नहीं था, लेकिन अब उसमें एक नयापन था, विनम्रता, शांति और गहराई। उस रात के बाद वह बहुत देर तक रोता रहा था, अपने किए पाप के लिए, उस विचार के लिए भी जो कभी उसके मन में आया, अपने ही बेटे को मार डालने का। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से आई, धवल ने तय कर लिया कि अब उसका शेष जीवन प्रायश्चित और सेवा में ही बीतेगा। उसने सबसे पहले गांव के लोगों से क्षमा मांगी, जिनका विश्वास उसने माया जैसे भ्रम में आकर तोड़ा था। कई लोगों ने उसे अपनाया, कईयों ने ताने मारे, लेकिन धवल अब स्थिर था। वह जानता था कि जो कुछ वह कर रहा है, वह केवल अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए कर रहा है। गुरुवर जब अगली बार आए तो धवल उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुवर, उसने कहा, मैंने जीवन में जो कुछ सीखा है वह आपकी कृपा है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे अंतिम शिक्षा दें, ताकि मैं अपने जीवन का अंतिम भाग सही मार्ग पर चला सकूं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, धवल, जीवन केवल भोग और मोह से नहीं चलता, लेकिन त्याग भी तब तक अधूरा है जब तक वह सेवा में न बदले। अगर तू सच में मुक्त होना चाहता है तो सेवा कर, दूसरों के अंधकार को प्रकाश दे। उस दिन से धवल ने गांव में एक छोटी सी कुटिया बनाई, जहां वह दिन भर बच्चों को पढ़ाता, बूढ़ों की सेवा करता और गांव में जो कोई दुखी होता उसका मनोबल बढ़ाता। धीरे धीरे उसकी कुटिया धवल आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हो गई। कविता और उसका पति भी गांव में रहने आ गए और धवल की सेवा में हाथ बटाने लगे। यथार्थ भी महीने में एक बार आता और पिता के साथ कुछ दिन बिताकर जाता, लेकिन धवल अब किसी रिश्ते का मोह नहीं रखता था। उसने सभी को प्रेम दिया, पर अपेक्षा करना छोड़ दिया था। एक दिन गांव में एक युवक आया, दुखी, टूटा हुआ और आत्महत्या के कगार पर। धवल ने उसे अपने पास बिठाया, उसकी बात सुनी और फिर अपनी कहानी सुनाई, बिना किसी गर्व के, केवल सच्चाई के साथ। युवक रोने लगा, फिर मुस्कुराया और बोला, बाबा, आपने मेरी जान बचा ली। अब मैं भी लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। वह दिन धवल के जीवन का सबसे बड़ा दिन था। वह जान चुका था कि उसका जीवन अब केवल उसका नहीं रहा, वह अब एक प्रेरणा बन चुका है। वर्षों की तपस्या, मोह, पतन और प्रायश्चित सब मिलकर उसे उस स्थान पर ले आए थे जहां एक आत्मा पूर्ण होती है। बुढ़ापे में जब उसका शरीर जवाब देने लगा तो उसने गुरुवर को बुलवाया। गुरुवर आए, उसे देखा और बोले, धवल, तू अब पूर्ण है। न तुझमें कुछ जोड़ना शेष है, न कुछ घटाना। अब तू शांति से विदा हो सकता है। धवल ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद की। पास बैठा यथार्थ उसका हाथ थामे था। कविता रो रही थी, पर धवल शांत था। उसकी सांसें थमी, बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी बंधन के। धवल अब नहीं था, पर उसकी कुटिया, उसकी कहानियां और उसका जीवन गांव के हर कोने में गूंजता रहा।